राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कमलेश कुमार सैनी ऑफिशियल पर। उम्मीद करता हूं कि साथियों आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। साथियों आज हम इस वीडियो लेक्चर्स में चर्चा करेंगे राजस्थान कला संस्कृति आर्ट एंड कल्चर पीवाईक्यूज एंड एमसीक्यू। राजस्थान सरकार की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी रहने वाले हैं ये क्वेश्चंस। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर सभी एग्जाम से, वह आरपीएससी की कोई एग्जाम हो या फिर आरएसएसबी की कोई एग्जाम हो। वर्तमान में जो अपकमिंग हमारी एग्जाम है, सबसे बड़ी एग्जाम रीट मेंस जो एग्जाम है, थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा, उसके लिए साथियों ये काफ़ी रामबाण कारगर होने वाली है। ये ब्रह्मास्त्र क्लास जरूर देखिए। सभी एग्जाम्स के लिए समान रूप से उपयोगी है, चाहे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, कॉलेज लेक्चरर की एग्जाम हो, सीईटी की एग्जाम हो, पटवार, वीडियो कांस्टेबल, सभी एग्जाम्स, लैब असिस्टेंट, सभी एग्जाम्स के लिए समान रूप से उपयोगी रहेगी राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान कला और संस्कृति। पीवाईक्यूज और एमसीक्यू का समावेश है साथियों। 500 प्लस क्वेश्चन आपके सामने। तो साथियों कमलेश कुमार सैनी ऑफिशियल पर ये एक अनूठी पहल है साथियों कि आपके सामने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का आगाज किया जा रहा है साथियों। तो आज की हमारी टेस्ट सीरीज है, इसमें सभी क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन आ चुके हैं आज तक आरपीएससी और आरएसएसबी की एग्जाम्स में, जितने भी क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं, उन सब का समावेश लेकर प्रस्तुत हूँ आपके सामने साथियों। सभी क्वेश्चन जो अब तक हो चुके एग्जाम्स में आ चुके हैं, उन सब का संग्रह आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ साथियों। तो हो सके तो इस वीडियो को जितना हो सके इसे शेयर अवश्य कर दीजिए अपने सभी साथियों में। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट अवश्य कर देने हैं, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर दीजिए। तो साथियों शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। बिल्कुल साथियों, आप है हर एक क्वेश्चन का आंसर अपनी ओर से दे सकते हो। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संस्कार बच्चे के जन्म के बाद का है? ऑप्शन नंबर 1 है गर्भाधान, ऑप्शन नंबर 2 है पुंसवन, ऑप्शन नंबर सी है सीमांतोनयन, ऑप्शन नंबर डी है जात कर्म। तो साथियों सही आंसर हो जाता है इसका जात कर्म संस्कार, जो है शिशु के या बच्चे के जन्म के बाद होता है। मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार है। तो साथियों अंतिम संस्कार, तो ऑप्शन है वानप्रस्थ, संन्यास, अंत्येष्टि, समावर्तन। तो सही आंसर हो जाता है अंत्येष्टि संस्कार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रथम बार पुत्र के जन्म के अवसर पर बालक और उसके परिवार को ननिहाल पक्ष द्वारा वस्त्र व आभूषण दिए जाते हैं। यह रिवाज क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है जामना, ऑप्शन नंबर बी है मायरा, ऑप्शन नंबर सी है पहरावणी, ऑप्शन नंबर डी है जुहारी। सही आंसर हो जाता है जामना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समारोह में किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, तगड़ा क्वेश्चन साथियों, छपने वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है बढ़ार, ऑप्शन नंबर बी है आख्या, ऑप्शन नंबर सी है जडुला, ऑप्शन नंबर डी है सामेला। सही आंसर हो जाता है जडुला, जडुला। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है बंदोली, ऑप्शन नंबर बी है सामेला, ऑप्शन नंबर सी है कर्णवेद्य, ऑप्शन नंबर डी है कंकण बंधन। तो सही आंसर क्या होगा साथियों? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी कर्णवेद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 लिए चलता हूं सीधे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6? तो साथियों दुल्हे की बारात के प्रस्थान के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोक नाट्य के रूप में एक नकली विवाह का आयोजन किया जाता है, जो कहलाता है। सही आंसर दीजिएगा साथियों, क्या इसका सही आंसर होगा? कमेंट करके बता दीजिए। तगड़ा क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है निश्चित रूप से आगामी क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइए। दुल्हे की बारात के प्रस्थान के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोक नाट्य के रूप में एक नकली विवाह का आयोजन किया जाता है, वह क्या कहलाता है? तो सभी कमेंट करके बताएंगे जितने साथी देख रहे हैं लाइव। तो साथियों ऑप्शन बता देता हूँ, टोटिया ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है निकासी, ऑप्शन नंबर सी है मिलनी, ऑप्शन नंबर डी है घुड़चड़ी। सही आंसर होगा टोटिया, टोटिया, टोटिया इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बढ़ार क्या है? तो राजस्थान में बढ़ार किसे कहते हैं? बिल्कुल आप, मैं क्वेश्चन बोलूंगा उसके बाद में ऑप्शन बोलूंगा, जितने टाइम पर आप है बिल्कुल है कमेंट करके आंसर दे सकते हो साथियों, फिर आपको ऑप्शन दिखाऊंगा मैं। राजस्थान में बढ़ार क्या है? ऑप्शन नंबर ए है सामूहिक प्रतिभोज, ऑप्शन नंबर बी है रात का भोजन, ऑप्शन नंबर सी है सुबह का भोजन, ऑप्शन नंबर डी है त्रयोदशी संस्कार। तो सही आंसर होगा सामूहिक प्रतिभोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8,
घर से शमशान तक अर्थ या बेंकुटी की दिशा परिवर्तन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? घर से शमशान तक अर्थ या बेंकुटी की दिशा परिवर्तन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है दिशावर, ऑप्शन नंबर बी है आदेठा, ऑप्शन नंबर सी मौसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है पिंडदान। तो सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी आदेठा। लिए चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर लिए चलता हूँ। आपको क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9? तो साथियों आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9, बदर का संबंध किससे है? बढ़ार का संबंध किससे है? बदर या बढ़ार का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर 1 कर्णवेद्य संस्कार से, ऑप्शन नंबर बी है अंत्येष्टि संस्कार से, ऑप्शन नंबर सी विवाह संस्कार से, ऑप्शन नंबर डी है समावर्तन संस्कार से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंत्येष्टि संस्कार से। क्वेश्चन नंबर 10 है साथियों, राजस्थान में लड़की की शादी में दहेज के साथ कुंवारी कन्याएं भेजते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? भेजते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका कमेंट में आंसर दीजिए साथियों। सभी को कमेंट्स करना है, जितने मेरे से साथी हैं ऑनलाइन है वर्तमान में और लाइव देख रहे हैं, उनको सभी को है कमेंट्स करके बताना इसका सही आंसर क्या हो जाता है। राजस्थान में लड़की की जब शादी होती है तो दहेज के साथ कुंवारी कन्याएं भेजते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है डावरिया, ऑप्शन नंबर बी है मोताना, ऑप्शन नंबर सी है दापा, ऑप्शन नंबर डी है नाता। सही आंसर होगा डावरिया। ये प्रथा वर्तमान में बंद हो चुकी है साथियों, काफी पहले बंद हो चुकी थी। ये एक कुप्रथा कहा जा सकता है इसको। तो साथियों डावरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान में सती प्रथा रोकने का प्रयास सर्वप्रथम कहाँ किया गया? तो इसका कमेंट करके आंसर दीजिए साथियों। प्रत्येक क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हो कमेंट करके और अपने को परख सकते हो कि आपकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है। राजस्थान में सती प्रथा को रोकने का प्रयास सर्वप्रथम कहाँ किया गया? बताइए साथियों कहाँ किया गया सती प्रथा को रोकने का पहला प्रयास? ऑप्शन नंबर ए है उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी है जोधपुर, ऑप्शन नंबर डी है बीकानेर, ऑप्शन नंबर सी है जयपुर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर। जयपुर इसका सही आंसर है साथियों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सती प्रथा रोकथाम अधिनियम 1987 कानून किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया कानून है? सही आंसर कमेंट करके बताइए साथियों क्या इसका आंसर होगा? सती रोकथाम अधिनियम 1987 कानून किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया कानून है? तो सही आंसर बताइए कमेंट करके साथियों क्या इसका आंसर होगा? दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी है बिहार, ऑप्शन नंबर डी है असम। सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला आदि संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला आदि संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? बिल्कुल आंसर दे सकते हो कमेंट करके। सही आंसर क्या होगा साथियों बताइए। ऑप्शन नंबर ए है तांत्रिक के लिए, ऑप्शन नंबर बी है घरेलू दास के लिए, ऑप्शन नंबर सी है पुलिस कर्मी के लिए, ऑप्शन नंबर डी है बंधुआ मजदूर के लिए। सही आंसर हो जाएगा घरेलू दास के लिए। जो घरेलू दास थे नौकर चाकर थे उनको कहा जाता था दरोगा, चाकर, चेला, गोला। क्वेश्चन नंबर 14, 1833 में कन्या वध को गैर कानूनी घोषित करने का श्रेय किस रियासत को है? 1833 में कन्या वध को गैर कानूनी घोषित करने का श्रेय किस रियासत को? साथियों बिल्कुल कमेंट कीजिए और उसका आंसर बता दीजिए सही आंसर क्या होगा। किस रियासत ने सबसे पहले कन्या वध को गैर कानूनी घोषित किया? तो साथियों सही इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कोटा, ऑप्शन नंबर बी है पाली, ऑप्शन नंबर सी है सिरोही, ऑप्शन नंबर डी है बारा। सही आंसर होगा कोटा। कोटा इसका सही आंसर हो जाता है साथियों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15, अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सर्वप्रथम किस रियासत ने बनाया? अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सर्वप्रथम किस रियासत ने बनाया? सही आंसर अपना कमेंट करके दे सकते हो आप। तो सही आंसर क्या होगा इसका साथियों बताइए। कमेंट बॉक्स में जाइए और इसका आंसर लिख दीजिए साथियों। नेक्स्ट इसमें देखिए ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन नंबर बी है कोटा, ऑप्शन नंबर सी है अलवर, ऑप्शन नंबर डी है उदयपुर। सही आंसर होगा अलवर। अलवर इसका सही आंसर हो जाता है साथियों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है जो है भारत में शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? बहुत शानदार क्वेश्चन है। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था भारत सरकार के द्वारा? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए है मार्च 1959, ऑप्शन नंबर बी है मार्च 1957, ऑप्शन नंबर सी है मार्च 1956, ऑप्शन नंबर डी है मार्च 1960। सही आंसर हो जाता है इसका मार्च 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों, वर्ष प्रतिपदा मनाया जाता है, वर्ष प्रतिपदा मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कृष्ण चैत्र कृष्ण एकम, ऑप्शन नंबर बी कार्तिक पूर्णिमा, ऑप्शन नंबर सी मकर संक्रांति, ऑप्शन नंबर डी चैत्र शुक्ल एकम। सही आंसर होगा चैत्र शुक्ल एकम। चैत्र शुक्ल एकम। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान में
त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत कौन से त्योहार से होता है? कमेंट करके बताना है। तगड़ा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, बार-बार पूछे जाने वाला, बार-बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है साथियों। तो सभी को कमेंट कर देना है इसका सही आंसर अपने आपके अनुसार से क्या होगा? तो साथियों ऑप्शन देख लीजिए एक बार। ऑप्शन नंबर ए है हरियाली तीज, ऑप्शन नंबर बी है चतड़ा चौथ, ऑप्शन नंबर सी है शीतलाष्टमी, ऑप्शन नंबर डी है गणगौर। सही आंसर हो जाता है यहाँ पर गणगौर। गणगौर सही आंसर हो जाता है इसका। गणगौर के साथ त्योहारों का अंत हो रहा है यहाँ पर और शुरुआत होती है श्रावणी तीज से। नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? तगड़ा क्वेश्चन है साथियों, कई बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन। नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? बताइए साथियों कमेंट करके। ऑप्शन नंबर ए है गुरु पूर्णिमा, ऑप्शन नंबर बी है निडरी नवमी, ऑप्शन नंबर सी है योगिनी एकादशी, ऑप्शन नंबर डी है नेवलाष्टमी। सही आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी निडरी नवमी। निडरी नवमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार श्रावण के महीने में नहीं आता है? श्रावण के महीने में नहीं आता है। तो साथियों नाग पंचमी, तीज, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी। सही आंसर क्या होगा इसका बताइए साथियों। तो सही आंसर हो जाता है यहाँ पर जन्माष्टमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान में कजली तीज का त्योहार एवं मेला प्रसिद्ध है, कहाँ का? मतलब कि कजली जो तीज है उसका त्योहार कौन से जिले का प्रसिद्ध है? कमेंट करके बताना इसका सही आंसर क्या होगा। तगड़ा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है साथियों। तो इसका सही आंसर हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर ए है पुष्कर, ऑप्शन नंबर बी है बारह, ऑप्शन नंबर सी है बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर डी है बूंदी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डी, बूंदी। बूंदी, कजली तीज बूंदी। क्वेश्चन नंबर है 7, डोल ग्यारस एकादशी पर किस देवता देवी की सवारी निकाली जाती है? ऑप्शन नंबर ए है ठाकुर जी की, ऑप्शन नंबर बी श्री राम जी की, ऑप्शन नंबर सी शिव जी की, ऑप्शन नंबर डी है लक्ष्मी जी की। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ठाकुर जी विष्णु जी की। देखिए साथियों क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बर्तन खरीदने की परंपरा किस त्योहार पर है? बर्तन खरीदने की परंपरा किस त्योहार पे है? सभी को कमेंट कर देना है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन साथियों। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर करवा चौथ, ऑप्शन नंबर बी है दशहरा, ऑप्शन नंबर सी है धनतेरस, ऑप्शन नंबर डी है भैया दूज। सही आंसर हो जाएगा इसका धनतेरस। सही आंसर हो जाएगा इसका धनतेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती माँ का पूजन किस त्योहार पर किया जाता है? ये भी शानदार क्वेश्चन है साथियों, एकदम इजी सा क्वेश्चन। सरस्वती माँ का पूजन किस त्योहार पर किया जाता है बताइए। ऑप्शन नंबर ए है तिल चतुर्थी, ऑप्शन नंबर बी है बसंत पंचमी, ऑप्शन नंबर सी है मौनी अमावस्या, ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर माघ पूर्णिमा। तो इसका सही आंसर हो जाने वाला है बसंत पंचमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, शानदार क्वेश्चन, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोड़ामार होली हेतु प्रसिद्ध है? कोड़ामार होली अजमेर के कौन से स्थान पर है प्रसिद्ध है साथियों? भिनाई, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी किशनगढ़, ऑप्शन नंबर सी नशीराबाद, ऑप्शन नंबर डी सांबर। सही आंसर क्या होगा साथियों? तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है भिनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों इसका, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका जो है क्वेश्चन नंबर 11, मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय घुड़ला मनाया जाता है। घुड़ला जो त्योहार है कब मनाया जाता है? मतलब ये है क्वेश्चन का कि मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्योहार घुड़ला है कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है श्रावण कृष्ण अष्टमी से श्रावण शुक्ल तृतीया तक है, ऑप्शन नंबर बी है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी से भाद्रपद शुक्ल तृतीया तक है, ऑप्शन नंबर सी है कृष्ण चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक, ऑप्शन नंबर डी है वैशाख शुक्ल सप्तमी से वैशाख शुक्ल द्वादशी तक। तो साथियों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन धिंगा गणगौर किस महाराणा के शासन काल में शुरू हुई थी? धिंगा गणगौर, धिंगा गणगौर किस महाराणा के शासन काल में शुरू हुई? आंसर देना साथियों सभी को, कमेंट्स बॉक्स में जाइए आंसर दीजिए साथियों, कमेंट सेक्शन में जाना है आंसर देना सभी को। ऑप्शन नंबर ए अमर सिंह, ऑप्शन नंबर बी जवान सिंह, ऑप्शन नंबर सी है राज सिंह, ऑप्शन नंबर डी है फतेह सिंह। कौन सा ऑप्शन सही होगा साथियों? तो ऑप्शन नंबर सी राज सिंह। तगड़ा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है
सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार कौन सा है? अनेक बार पूछा गया क्वेश्चन, तगड़ा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों। सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार, ऑप्शन नंबर ए है होली, ऑप्शन नंबर बी है गणगौर, ऑप्शन नंबर सी है गणगौर, ऑप्शन नंबर बी है बसंत पंचमी और ऑप्शन नंबर डी हरियाली अमावस्या। सही आंसर हो जाता है साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर है सी गणगौर। गणगौर क्या है? सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है। गांठ बांध लेना, क्वेश्चन आएगा साथियों बिल्कुल है। सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है गणगौर, गणगौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना ईसर की गवर कहाँ पूजी जाती है? बिना ईसर की गवर कहाँ पूजी जाती है? ऑप्शन नंबर ए है जोधपुर, ऑप्शन नंबर बी है चूरू, ऑप्शन नंबर सी है उदयपुर, ऑप्शन नंबर डी है जैसलमेर। तो सही आंसर इसका हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर डी जैसलमेर, ऑप्शन नंबर डी जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों इसमें 15, गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक पिंडिया की के अंकुरों के साथ पूजा की जाती है? ऑप्शन नंबर ए है चावल, ऑप्शन नंबर बी है बाजरा, ऑप्शन नंबर सी है जौ, ऑप्शन नंबर डी है मकई। सही आंसर हो जाएगा इसका जौ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने साथियों। ऑप्शन भी आपके सामने है, गौतम बुद्ध की जयंती कब मनाते हैं? गौतम बुद्ध की जयंती कब मनाते हैं? ऑप्शन नंबर ए चैत्र पूर्णिमा, ऑप्शन नंबर बी वैशाख पूर्णिमा, ऑप्शन नंबर सी ज्येष्ठ पूर्णिमा, ऑप्शन नंबर डी आषाढ़ पूर्णिमा। तो सही इसका आंसर हो जाता है साथियों वो है ऑप्शन नंबर बी वैशाख पूर्णिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, मोहर्रम का त्योहार मुहर्रम माह की कौन सी तारीख को मनाया जाता है? मुहर्रम का त्योहार मुहर्रम माह की कौन सी तारीख को मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आ चुका है साथियों। ऑप्शन नंबर ए 12वीं, ऑप्शन नंबर बी 10वीं, ऑप्शन नंबर सी 11वीं, ऑप्शन नंबर डी 14वीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन तगड़ा क्वेश्चन है साथियों। देखिए, जैन समुदाय द्वारा पर्युषण पर्व जिस माह में मनाया जाता है, जो जैनी है, जैन समुदाय है, उनके द्वारा पर्युषण पर्व जिस माह में मनाया जाता है, कौन से माह में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है आश्विन, ऑप्शन नंबर बी है श्रावण, ऑप्शन नंबर सी है कार्तिक, ऑप्शन नंबर डी है भाद्रपद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी भाद्रपद। अगला क्वेश्चन है, महावीर जयंती कब मनाई जाती है? महावीर जयंती कब मनाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है चैत्र माह है, ऑप्शन नंबर बी है भाद्रपद माह है, ऑप्शन नंबर सी है ज्येष्ठ माह है, ऑप्शन नंबर डी है आषाढ़ माह है। महावीर जयंती साथियों मनाई जाती है वह चैत्र माह में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ईस्टर के त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना है, मतलब कि ईस्टर के त्योहार के पीछे ईसाई समुदाय के जो लोग उनकी क्या भावना है? ऑप्शन नंबर ए इस दिन ईसा ने उपदेश दिया, ऑप्शन नंबर बी ईसा ने संसार से विदा ली, ऑप्शन नंबर सी ईसा नजरत गए, ऑप्शन नंबर डी इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए। सही आंसर है इसका साथियों ऑप्शन नंबर डी, इस दिन ईसा मसीह है वो पुनर्जीवित हुए थे। तो साथियों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही एक शानदार क्वेश्चन आपके सामने। ये है साथियों, जैन तीर्थ स्थल केसरिया जी राजस्थान के किस जिले में है? किस जिले में है? ऑप्शन नंबर ए डूंगरपुर, ऑप्शन नंबर बी बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर सी प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर डी है उदयपुर। सही आंसर हो जाएगा इसका उदयपुर, उदयपुर में है केसरिया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है? बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन नंबर ए जयपुर में, ऑप्शन नंबर बी टोंक में, ऑप्शन नंबर सी है सवाई माधोपुर, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका अलवर। सही आंसर होगा साथियों इसका ऑप्शन नंबर ए जयपुर में बाणगंगा का मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, किस मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है? नाइस क्वेश्चन, बहुत ही शानदार। किस मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है? तो साथियों आंसर देना सभी को, सहरिया जनजाति का कुंभ ऑप्शन नंबर ए सीता माता का मेला, ऑप्शन नंबर बी सीता बाड़ी का मेला, ऑप्शन नंबर सी कल्पवृक्ष मेला, ऑप्शन नंबर डी है मातृ कुंडिया मेला। सही इसका आंसर क्या होगा साथियों? तो इसका सही एक आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी सीताबाड़ी का मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कल्पवृक्ष मेला कहाँ आयोजित होता है? कल्पवृक्ष का मेला कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन नंबर ए है मांगलियावास, ऑप्शन नंबर बी है पुष्कर, ऑप्शन नंबर सी है ब्यावर, ऑप्शन नंबर डी है किशनगढ़। आपके सामने चारों ऑप्शन है और क्वेश्चन भी आपके सामने साथियों स्क्रीन पर देख पा रहे हो। कल्पवृक्ष का मेला, कल्पवृक्ष का मेला कहाँ आयोजित होता है? सही आंसर देना सभी को। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर ए मांगलियावास। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 9, रणथंबोर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है? ऑप्शन नंबर ए श्रावण शुक्ल चतुर्दशी, ऑप्शन नंबर बी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी,
ऑप्शन नंबर सी कार्तिक शुक्ल चतुर्थी, ऑप्शन नंबर डी आश्विन शुक्ल चतुर्दशी। सही इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को सांवलिया जी का मेला कहाँ भरता है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को सांवलिया जी का मेला कहाँ भरता है? क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, ऑप्शन भी आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए है उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी है राजसमंद, ऑप्शन नंबर सी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर डी है जयपुर। सही आंसर इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कोटा के दशहरे मेले की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों। कोटा का दशहरा मेला प्रसिद्ध है, उसकी शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तगड़ा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है उम्मेद सिंह, ऑप्शन नंबर बी है माधो सिंह, ऑप्शन नंबर सी है विनय सिंह, ऑप्शन नंबर डी है शत्रुसाल। सही इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी माधो सिंह इसका सही आंसर हो जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कार्तिक पूर्णिमा को कपिल धारा का मेला कहाँ आयोजित होता है? कपिल धारा का मेला कहाँ आयोजित होता है, जो कि कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है कपिल धारा का मेला? तो साथियों आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है सहरिया बारा, ऑप्शन नंबर बी है नगला भरतपुर, ऑप्शन नंबर सी है साहवा चूरू, ऑप्शन नंबर डी है कोलायत बीकानेर। सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सहरिया बारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मेला दिन तिथि सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है साथियों? देखिए सुमेलित कौन सा नहीं है। बाण गंगा का मेला, वैशाख पूर्णिमा, बाणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा, डिग्गी का जो मेला है श्रावण अमावस्या को, कपिल मुनि का मेला कार्तिक अमावस्या को। सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डी कपिल मुनि का मेला कार्तिक अमावस्या। ये इसका गलत है, मतलब कि सही इसका आंसर हो जाएगा ये। बांसवाड़ा स्थित मानगढ़ धाम मेले का आयोजन कब होता है? शानदार क्वेश्चन। बांसवाड़ा में जो मानगढ़ का धाम है वहाँ मेले का आयोजन कब होता है? ऑप्शन नंबर ए है मार्गशीर्ष अमावस्या, ऑप्शन नंबर बी है मार्गशीर्ष पूर्णिमा, ऑप्शन नंबर सी है पौष एकादशी, ऑप्शन नंबर डी है पौष पूर्णिमा। सही इसका आंसर होगा साथियों, वो है आपके सामने ऑप्शन नंबर बी मार्गशीर्ष पूर्णिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों इसमें जो है आपके सामने, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तगड़ा क्वेश्चन है साथियों। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? सभी को आंसर देना कमेंट करके। सिंपल सा क्वेश्चन, आदिवासियों का कुंभ, ऑप्शन नंबर ए बाणगंगा का मेला, ऑप्शन नंबर बी पुष्कर का मेला, ऑप्शन नंबर सी सुरसुरा का मेला, ऑप्शन नंबर डी है बेणेश्वर का मेला। सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेणेश्वर का मेला, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, पौराणिक साहित्य में उल्लेखित 12वां ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है? जो 12वां ज्योतिर्लिंग है कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए सिवाड़ सवाई माधोपुर, ऑप्शन नंबर बी कैलाशपुरी उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी मंडपिया चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर डी है लालसोट दौसा। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? तो ऑप्शन है इसमें सही है ऑप्शन नंबर ए सिवाड़ सवाई माधोपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न निम्न में से किस मेले का आयोजन वर्ष में 2 बार नहीं होता है? कौन सा मेला है जिसका आयोजन वर्ष में 2 बार नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए वीरा तारा माता का मेला, ऑप्शन नंबर बी है त्रिपुरा सुंदरी का मेला, ऑप्शन नंबर सी है जीण माता का मेला और ऑप्शन नंबर डी है खाटू श्याम जी का मेला। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी खाटू श्याम जी का मेला। इसका आयोजन वर्ष में केवल एक ही बार होता है, बाकी जो तीनों ऑप्शन है उसमें 2-2 बार मेले का आयोजन होता है। खाटू श्याम जी का मेला सिक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दधी माता का मेला निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है डूंगरपुर, ऑप्शन नंबर बी है बारा, ऑप्शन नंबर सी है सवाई माधोपुर, ऑप्शन नंबर डी है नागौर। सही आंसर क्या होगा? दधी दधीमती माता का मेला किस जिले में आयोजित होता है? ऑप्शन नंबर डी नागौर। नागौर में होता है दधी माता का मेले का आयोजन। निम्नलिखित में से कौन सा असंगत युग्म है, मतलब कि गलत कौन सा है? मोमासर उत्सव जोधपुर में, चंद्रभागा मेला झालावाड़ में, कजली तीज उत्सव है बूंदी में, शीत महोत्सव माउंट आबू में। सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है मतलब कि गलत कौन सा है? पतंग महोत्सव जयपुर में, मत्स्य उत्सव अलवर में, रणकपुर उत्सव सिरोही में, शीत महोत्सव माउंट आबू में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रणकपुर उत्सव सिरोही में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर जिले के लोनियावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ बंदिया का मेला 400 वर्षों से कौन से मेले के लिए विख्यात है? लोनियावास
ग्राम पंचायत का भावगढ़ बंध्या का जो मेला है 400 वर्षों से चला आ रहा है, किसके लिए विख्यात है? गायों का मेला है, भैंसों का मेला है, ऊँटों का मेला है, गधों का मेला है। कौन सा मेला साथियों? लोनियावास। ऑप्शन नंबर डी गधों का मेला है साथियों। चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? क्वेश्चन नंबर 22 चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन नंबर ए अजमेर, ऑप्शन नंबर बी झालरा पाटन, ऑप्शन नंबर सी नागौर, ऑप्शन नंबर डी है राजसमंद। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी झालरा पाटन, चंद्रभागा पशु मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस जिले में राज्य सरकार सबसे अधिक पशु मेलों का आयोजन करती है? मतलब कि किस जिले में राज्य सरकार के द्वारा सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है बाड़मेर, ऑप्शन नंबर बी है बीकानेर, ऑप्शन नंबर सी है अजमेर, ऑप्शन नंबर डी है नागौर। पशु मेलों का आयोजन सर्वाधिक किस जिले में होता है, आयोजन किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा? तो ऑप्शन नंबर है डी है नागौर। ऑप्शन नंबर 24 सॉरी क्वेश्चन नंबर 24 गोमती सागर पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है भरतपुर, ऑप्शन नंबर बी है करौली, ऑप्शन नंबर सी है झालरा पाटन, ऑप्शन नंबर डी है अजमेर। सही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी झालरा पाटन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साथियों, लिए चलता हूँ नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की ओर। जाहर पीर के नाम से कौन सा देवता जाना जाता है? तगड़ा क्वेश्चन, अनेक बार पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। जाहर पीर किस लोक देवता का नाम है, या जाहर पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है देवनारायण जी, ऑप्शन नंबर बी है हड़बू जी, ऑप्शन नंबर सी है गोगा जी, और ऑप्शन नंबर डी है रामदेव जी। इसको सभी को कमेंट कर देना है। और आप सभी के लिए जरूरी सूचना साथियों, हमारा जो चैनल है नया चैनल, सेकंड हमारा चैनल है कमलेश कुमार सैनी ऑफिशियल, फर्स्ट हमारा चैनल है आर पार एजुकेशन। तो साथियों इस चैनल को आपको अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस अवश्य करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, हाइप करना है, और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कर देना साथियों। राजस्थान सरकार की सभी भर्ती परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी इस चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी साथियों। और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का आज आगाज हो चुका है। एक ही वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से हम सल्टा देंगे, मतलब कि पूरा जितना भी राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में आए हुए क्वेश्चन हैं उन सभी को इसी वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से समेटने का प्रयास करेंगे। और इसी वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से सभी क्वेश्चनों को हम देख लेंगे कि जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं, और एग्जाम से पहले इसको बिल्कुल देख के जाना है साथियों। रीट जो मेंस एग्जाम है उसके रामबाण साबित होने वाली है। अन्य सभी एग्जाम्स जो आयोजित होने वाली है, सीएटी ग्रेजुएशन लेवल है, सीएटी 10+2 है, लेब असिस्टेंट है, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड है, सभी एग्जाम्स के लिए समान रूप से उपयोगी रहेगी ये वीडियो लेक्चर्स साथियों। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें बता सकते हो, और आपके सुझाव बिल्कुल आमंत्रित हैं। कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए, आपका एक एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। पोस्ट के माध्यम से सभी प्रकार की सूचनाएं आपको मिल जाती है। पोस्ट के माध्यम से डेली क्विज, डेली क्वेश्चन डाले जाते हैं, उनको भी देख सकते हो। प्लेलिस्ट को विजिट कीजिएगा, प्लेलिस्ट को एक बार अवश्य देखिए। तो साथियों कमेंट करना ना भूलिए, आपका एक एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो आपका उत्तरदायित्व है ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लेना है, जो घंटी का निशान उसको दबा देना है, और वीडियो को जितना हो सके शेयर करना है, जितना हो सके कमेंट्स करने हैं। कमेंट्स रुकने नहीं चाहिए साथियों, कमेंट लगातार करने हैं। कमेंट्स में किसी प्रकार की कंजूसी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सभी को कमेंट्स अवश्य कर देने हैं, लाइक करना है, हाइप अवश्य कर देना है साथियों, सभी दोस्तों में शेयर अवश्य कर लेना है। तो जहार पीर किस लोक देवता को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर है सी गोगा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? तगड़ा क्वेश्चन है साथियों। ऑप्शन नंबर ए है गोगा जी, ऑप्शन नंबर बी है पाबू जी, ऑप्शन नंबर सी है तेजा जी, ऑप्शन नंबर डी है रामदेव जी। सही आंसर क्या होगा साथियों? सभी को कमेंट्स कर देना है, सही आंसर इसका क्या हो जाने वाला है। गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी, रामदेव जी, इनमें से कौन सा सही होगा साथियों? तो ऑप्शन नंबर है इसमें ए गोगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, तगड़ा क्वेश्चन, एक के बाद एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आते हुए आपके सामने साथियों। निम्नलिखित में से किस लोक देवता से चांदो जी, डेमा जी, हरमल जी, रायका और सलजी सोलंकी संबंधित थे? ये चांदोजी, डेमाजी, हरमल जी, रायका, सलजी सोलंकी किससे संबंधित थे? किसके दोस्त या अनुयायी थे, शिष्य थे, जो भी है इसमें? तो ऑप्शन नंबर ए है गोगा जी, ऑप्शन नंबर बी है तेजा जी, ऑप्शन नंबर सी है पाबू जी, ऑप्शन नंबर डी है रामदेव जी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाबू जी। तगड़ा क्वेश्चन था साथियों। ये जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं पीवाई क्यूज हैं, सारे क्वेश्चन को इसमें समेटने का प्रयास कर रहा हूँ साथियों। प्लेग रक्षक एवं ऊँटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता,
प्लेग रक्षक ऊँटों का देवता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है देव नारायण जी, ऑप्शन नंबर बी है बाबू जी, ऑप्शन नंबर सी है गोगाजी और ऑप्शन नंबर डी है रामदेव जी। सही इसका आंसर क्या होगा साथियों बताइए? ऑप्शन नंबर बी है इसमें पाबू जी। पाबू जी को ऊँटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं अब तक एग्जाम्स में सभी को समेटने का प्रयास इस वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से। तो साथियों, हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो हमारा संघर्ष जारी है, जीत अवश्य होगी साथियों। और एक और नया आगाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमने कर दिया है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। उसमें पहली कड़ी, पहली एपिसोड में साथियों राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के जितने भी पीवाईक्यू, जितनी भी एग्जाम्स अब तक हो चुकी है, चाहे वो आरपीएससी की हो, चाहे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की कोई भी एग्जाम हो साथियों, सभी आए हुए क्वेश्चनों को हमने इस वीडियो लेक्चर्स में समेटने का प्रयास कर रहा हूँ साथियों। ऊँटों का देवता, ऊँटों का देवता, ऑप्शन नंबर ए मल्लीनाथ जी, ऑप्शन नंबर बी है बाबू जी, ऑप्शन नंबर सी है देवनारायण जी, ऑप्शन नंबर डी है झाम्बो जी। सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों इसमें कि कौन से लोक देवता भुंडोल से थे, मतलब कि जिसका संबंध भुंडेल से था। कौन से लोक देवता भुंडेल से थे? ऑप्शन नंबर ए हड़बू जी, ऑप्शन नंबर बी धन्ना जी, ऑप्शन नंबर सी मल्लीनाथ जी, ऑप्शन नंबर डी रामदेव जी। एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखना है, सुनना है साथियों, उसके बाद में आपको आंसर जज करना है और कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट अवश्य कर देना है कि आपका आंसर सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप अपने को परख सकते हो साथियों। तो इसमें सही आंसर कमेंट्स कर देना साथियों। सही इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए वह हड़बूजी, हड़बूजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के ऐसे लोक देवता जिनकी गाड लकड़ी की गाड़ी की पूजा की जाती थी। मतलब कि राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता है जिनकी लकड़ी की जो गाड़ी थी उनकी पूजा की जाती थी? तो ऑप्शन नंबर ए है मेहा जी, ऑप्शन नंबर बी है हड़बू जी, ऑप्शन नंबर सी है देवनारायण जी, ऑप्शन नंबर डी है गोगा जी। तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? लकड़ी की गाड़ी की पूजा, ऑप्शन नंबर बी है हड़बू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहाजी मांगलिया प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? मेहाजी मांगलिया है, उनका प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? मेहाजी मांगलिया का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो सही इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है बापड़ी जोधपुर, ऑप्शन नंबर बी है भुंडेल नागौर, ऑप्शन नंबर सी है ओसिया जोधपुर, ऑप्शन नंबर डी है मथानिया जोधपुर। सही इसका आंसर हो जाता है साथियों ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए बापड़ी जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किनको औषधि शास्त्र का ज्ञाता माना जाता है? कौन से लोक देवता को औषधि शास्त्र का ज्ञाता माना जाता है? औषधि शास्त्र का ज्ञाता माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है मेहा जी, ऑप्शन नंबर बी है रामदेव जी, ऑप्शन नंबर सी है देवनारायण जी, ऑप्शन नंबर डी है मामा देव। औषधि शास्त्र का ज्ञाता मेहा जी, रामदेव जी, देवनारायण जी, मामा देव। बताइए साथियों, कमेंट करके बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिए। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी देवनारायण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनारायण जी के भजन गाने हेतु किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तगड़ा क्वेश्चन साथियों। देवनारायण जी के भजन गाने हेतु किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है अलगोजा, ऑप्शन नंबर बी है मंजीरा, ऑप्शन नंबर सी है जंतर, ऑप्शन नंबर डी है मोरचंग। सही इसका आंसर क्या होगा? कमेंट्स जल्दी जल्दी कर देना सभी को। कमेंट्स करने में कंजूसी नहीं करनी है। तो इसका सही क्या आंसर होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जंतर, ऑप्शन नंबर सी जंतर, जंतर, जंतर इसका क्या है? सही आंसर हो जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 साथियों, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद में सती हो गई? वेरी इंपॉर्टेंट तगड़ा क्वेश्चन है साथियों। किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो जाती है? ऑप्शन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर है, सभी को कमेंट्स कर देना। तगड़ा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन। किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो जाती है? ऑप्शन नंबर ए है मल्लीनाथ, ऑप्शन नंबर बी है हड़बू जी, ऑप्शन नंबर सी है तेजाजी, ऑप्शन नंबर डी है देव जी। क्या इसका आंसर होगा साथियों? किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद में सती हो जाती है? ऑप्शन नंबर सी तेजाजी, तेजाजी इसका सही आंसर हो जाता है साथियों। तेजाजी इसका सही आंसर हो जाता है। तेजाजी की पत्नी क्या है? तेजाजी की मृत्यु के बाद में सती हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? परबतसर का मेला किस लोक देवता की याद में, स्मृति में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है तेजाजी, ऑप्शन नंबर बी है बाबू जी, ऑप्शन नंबर सी है गोगाजी, ऑप्शन नंबर डी है रामदेव जी। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? कमेंट करके बताना सभी को। सही इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा तेजाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार हाथों वाले देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता है। चार हाथों वाले
लोक देवता? ऑप्शन नंबर ए तेजाजी, ऑप्शन नंबर बी है कल्लाजी, ऑप्शन नंबर सी है मामादेव, ऑप्शन नंबर डी है हड़बूजी। सही इसका आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी है कल्लाजी। कल्लाजी इसका सही आंसर हो जाता है। 4 हाथों वाले लोक देवता कल्लाजी का आदि स्थान है। कल्लाजी का आदि स्थान है, मतलब कि कल्लाजी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आसिंद, ऑप्शन नंबर बी है रुंडेला, ऑप्शन नंबर सी है पांचोता, ऑप्शन नंबर डी है कोल्लू गांव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी रुंडेला। रेडी गांव बीकानेर किस लोक देवता का जन्म स्थल है? रेडी गांव बीकानेर किस लोक देवता का जन्म स्थल है? ऑप्शन नंबर ए है जहम्बोजी, ऑप्शन नंबर बी है कल्लाजी, ऑप्शन नंबर सी है बिग्गाजी, ऑप्शन नंबर डी है मेहाजी। कौन से लोक देवता का जन्म स्थान है रेडी गांव? सही इसका आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी है बिग्गाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूरिया बाबा आराध्य देवता है कि भूरिया बाबा है किनके आराध्य देवता हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है गोडवाड़ के मीणाओं के, ऑप्शन नंबर बी है देवड़ा राजपूतों के, ऑप्शन नंबर सी है अजमेर के चौहानों के, ऑप्शन नंबर डी है उदयपुर के सिसोदियाओं के। भूरिया बाबा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गोडवाड़ के मीणाओं के आराध्य देवता हैं भूरिया बाबा। क्वेश्चन नंबर 21 जालोर जिले के साथू गांव में किस लोक देवता का मेला भरता है? साथू गांव जालोर का है, वहां पर किस लोक देवता का मेला भरता है? ऑप्शन नंबर ए है वीर फत्ता जी, ऑप्शन नंबर बी है वीर पनराज जी, ऑप्शन नंबर सी है मल्लीनाथ जी, ऑप्शन नंबर डी है मामादेव। साथू गांव में किस लोक देवता का मेला भरता है? ऑप्शन नंबर ए वीर फत्ता जी। राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना में दीक्षा ली? ऑप्शन नंबर ए पाबू जी, ऑप्शन नंबर बी है मल्लीनाथ जी, ऑप्शन नंबर सी है रामदेव जी, ऑप्शन नंबर डी है हड़बू जी। राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली? ऑप्शन नंबर बी मल्लीनाथ जी। क्वेश्चन नंबर 23 लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे स्थित है। लूणी नदी के किनारे किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है तेजाजी, ऑप्शन नंबर बी है पाबूजी, ऑप्शन नंबर सी है मल्लीनाथ जी, ऑप्शन नंबर डी है मेहाजी। सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मल्लीनाथ जी। क्वेश्चन नंबर 24 देव बाबा का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? देव बाबा का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कोल्लू जोधपुर, ऑप्शन नंबर बी है निवाई टोंक, ऑप्शन नंबर सी है परबतसर नागौर, ऑप्शन नंबर डी है नगला जहाज। सही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नंगला जहाज भरतपुर। हिमाचल में बालकनाथ के रूप में किस लोक देवता की पूजा की जाती है? हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में किस लोक देवता को पूजा जाता है, माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है रूपनाथ जी, ऑप्शन नंबर बी है मामादेव जी, ऑप्शन नंबर सी है भोमिया जी, ऑप्शन नंबर डी है भूरिया बाबा। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रूपनाथ जी। रूपनाथ जी। क्वेश्चन देखिए साथियों निम्न में से कौन से लोक देवता राजस्थान के पंच पीरों में शामिल नहीं हैं? गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी, हड़बू जी। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? आप सभी को कमेंट करके बताना है कि पंच पीरों में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी तेजा जी। क्वेश्चन नंबर 2 जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए जोधपुर, ऑप्शन नंबर बी है बाड़मेर, ऑप्शन नंबर डी है बीकानेर, ऑप्शन नंबर सी है जैसलमेर। तो साथियों इसका आंसर आपको देना है। इसका सही आंसर क्या होगा? और क्वेश्चन नंबर 3 है किसके मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए पाबू जी, ऑप्शन नंबर बी है गोगा जी, ऑप्शन नंबर सी है तेजा जी, ऑप्शन नंबर डी है रामदेव जी। सही आंसर हो जाता है इसका रामदेव जी। स्थान जहाँ गोगा जी का जन्म हुआ, ऑप्शन नंबर ए है खड़नाल, ऑप्शन नंबर बी परबतसर, ऑप्शन नंबर सी कतरियासर, ऑप्शन नंबर डी है इसका ददरेवा। सही इसका आंसर क्या होगा? कमेंट करना साथियों। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को और लिए चलता हूँ सीधे आपको साथियों। झाला हवेली किस जिले में स्थित है? झाला हवेली किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कोटा, ऑप्शन नंबर बी है बूंदी, ऑप्शन नंबर सी है झालावाड़, ऑप्शन नंबर डी है बीकानेर। सही आंसर का आंसर हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर ए कोटा। कोटा में है झाला हवेली। झाला हवेली कोटा। झाला हवेली झालावाड़ में नहीं है साथियों, झाला हवेली कोटा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छत्रियों
एवं उद्यान के लिए प्रसिद्ध स्थान है। जोधपुर में प्राचीन जो राजा हैं उनकी छत्रियों के लिए उद्यान के लिए स्थान प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए है मंडोर, ऑप्शन नंबर बी है जसवंत थड़ा, ऑप्शन नंबर सी है ओशियार, ऑप्शन नंबर डी है लूणी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मंडोर। मंडोर जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छत्रियों के लिए उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से असुमेलित का चयन कीजिए। गलत कौन सा, मतलब कि असुमेलित जो सुमेलित नहीं है, गलत कौन सा है? मूशी महारानी की छतरी अलवर सही है। 84 खंभों की छतरी बूंदी सही है। जसवंत थड़ा जोधपुर, इसरलाट भरतपुर। सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसरलाट। इसरलाट जयपुर में है तो साथियों असुमेलित हो गया इसमें ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तगड़ा क्वेश्चन है साथियों। 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है करौली, ऑप्शन नंबर बी है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर सी है सिवाना और ऑप्शन नंबर डी है बूंदी। 84 खंभों की छतरी हो जाती है साथियों ऑप्शन नंबर डी बूंदी में। 84 खंभों की छतरी बूंदी। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल जसवंत थड़ा कहाँ स्थित है? कहाँ अवस्थित है? जो है जसवंत थड़ा। ऑप्शन नंबर ए है जालोर, ऑप्शन नंबर बी नागौर, ऑप्शन नंबर सी कोटा और ऑप्शन नंबर डी है जोधपुर। सही आंसर होगा डी ऑप्शन जोधपुर आएगा इसका सही आंसर। जसवंत थड़ा जोधपुर। गोपाल सिंह की छतरी कहाँ स्थित है? तगड़ा क्वेश्चन है। गोपाल सिंह की छतरी साथियों ऑप्शन नंबर है चारों आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने है साथियों। गोपाल सिंह की छतरी कहाँ स्थित है बताइए साथियों। ऑप्शन नंबर ए अलवर, ऑप्शन नंबर बी है भरतपुर, ऑप्शन नंबर सी है धौलपुर, ऑप्शन नंबर डी है करौली। गोपाल सिंह की छतरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी करौली। शहर व छतरियों को सम्मिलित कीजिए। इनको सबको आपको मिलाना है, सम्मिलित करना है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। देखिए साथियों, चांद बावड़ी अभयनगरी, त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर, नौलखा बावड़ी डूंगरपुर सभी सुमेलित हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सभी सुमेलित है। बिल्कुल, चांद बावड़ी अभयनगरी दौसा में है, त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में है, नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में है। तो सभी सही है। डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई? तगड़ा क्वेश्चन, अनेक बार पूछा गया क्वेश्चन, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन और नेक्स्ट एग्जाम में आपको दिखाई देने वाला क्वेश्चन। डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई? ऑप्शन नंबर ए है पद्मिनी, रानी पद्मिनी ने। ऑप्शन नंबर बी है साथियों रानी प्रेमल देवी, ऑप्शन नंबर सी रानी चंपा देवी, ऑप्शन नंबर डी है रानी दुर्गा देवी। सही आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर बी प्रेमल देवी। रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सरड़ा पानी की बावड़ी, बाटाडू का कुआं बाड़मेर, रानी जी की बावड़ी, महिला बाग का झादरा जोधपुर। सही इसका आंसर हो जाएगा साथियों बाटाडू का कुआं। बाटाडू का कुआं बाड़मेर को रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 हाडी रानी की बावड़ी स्थित है? हाडी रानी की बावड़ी स्थित है साथियों बताइए। ऑप्शन नंबर ए है टोडा राय सिंह, ऑप्शन नंबर बी है मालपुरा, ऑप्शन नंबर सी है उनियारा, ऑप्शन नंबर डी है पीपलू। हाडी रानी की बावड़ी, हाडी रानी की बावड़ी कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर ए टोडा राय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हवा महल की प्रथम मंजिल का क्या नाम है? तगड़ा क्वेश्चन। पांचों मंजिलों के नाम याद होने चाहिए आपको। पहली मंजिल का क्या नाम है? रतन मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर, प्रताप मंदिर। क्वेश्चन आया हुआ है साथियों, तगड़ा क्वेश्चन है। सही इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइए। प्रताप मंदिर इसका सही आंसर हो जाता है। हवा महल का वास्तुकार कौन था? सभी को कमेंट्स कर देना है। हवा महल का वास्तुकार आर्किटेक्चर कौन था? ऑप्शन नंबर ए फूलचंद, ऑप्शन नंबर बी है लालचंद्र, ऑप्शन नंबर सी है महेश, ऑप्शन नंबर डी है नाथा। सही इसका आंसर क्या होगा? सही इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बी लालचंद हवा महल। मुगल, यूरोपीय एवं राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय के लिए मेहमान नवाजी के लिए निर्मित मुबारक महल कहाँ स्थित है? मुबारक महल। ऑप्शन नंबर ए टोंक में, ऑप्शन नंबर बी जयपुर में, ऑप्शन नंबर सी लावा सरदारगढ़ में, ऑप्शन नंबर डी झालावाड़ में। सही आंसर होगा जयपुर में, जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमेर महल में दीवाने आम का निर्माण किसने करवाया?
आमेर के महल में दीवान ए आम का निर्माण किसने करवाया? दीवान ए आम। ऑप्शन नंबर ए भगवान दास, ऑप्शन नंबर बी है महाराणा सवाई जय सिंह, ऑप्शन नंबर सी है मिर्जा राजा जय सिंह, ऑप्शन नंबर डी है राजा मान सिंह। सही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिर्जा राजा जय सिंह। डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया? सभी को आंसर देना। डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया? डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन नंबर ए है महाराणा जवाहर सिंह ने, ऑप्शन नंबर बी है महाराजा सूरजमल ने, ऑप्शन नंबर सी है महाराजा बदन सिंह ने, ऑप्शन नंबर डी है महाराजा मान सिंह ने। डीग के महलों का निर्माण ऑप्शन नंबर ए महाराजा जवाहर सिंह इसका सही आंसर होगा। सॉरी, इसका सही आंसर होगा महाराजा बदन सिंह, महाराजा बदन सिंह, ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसने करवाया? लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन नंबर ए कल्याणमल, ऑप्शन नंबर बी गंगा सिंह, ऑप्शन नंबर सी राम सिंह, ऑप्शन नंबर डी है राव जेतसी। इसका सही आंसर हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर बी गंगा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान के किन किन महलों की तुलना विंडसर महलों से की जाती है? राजस्थान के किन महलों की तुलना विंडसर महलों से की जाती है? सिटी पैलेस जयपुर, सिटी पैलेस उदयपुर, जल महल डीग, विनय पैलेस अलवर। राजस्थान के किन राजस्थान के किन महलों की तुलना विंडसर महलों से की जाती है? विंडसर महलों से की जाती है ऑप्शन नंबर बी सिटी पैलेस उदयपुर। बूंदी दुर्ग में रंग विलास नामक चित्रशाला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? बूंदी दुर्ग में जो चित्रशाला है रंग विलास नाम की, उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए राव अर्जुन हाडा, ऑप्शन नंबर बी महाराव बुद्ध सिंह, ऑप्शन नंबर सी राव बेरीसाल, ऑप्शन नंबर डी महाराव उमेद सिंह। इसका सही आंसर हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर डी महाराव उमेद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लिए चलता हूँ साथियों, जो क्वेश्चन है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला। चोखो लाव महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है चोखो लाव महल? ऑप्शन नंबर ए जोधपुर, ऑप्शन नंबर बी बीकानेर, ऑप्शन नंबर सी जैसलमेर, ऑप्शन नंबर डी रणथंबोर। सही आंसर क्या होगा कमेंट्स के दीजिए साथियों, बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होने वाला। ऑप्शन नंबर ए जोधपुर। सुमेलित कीजिए फतेह प्रकाश पैलेस, देख लीजिए चारों ऑप्शन आपके सामने है। फतेह प्रकाश पैलेस, सुख महल पैलेस, केसरी विलास पैलेस, किशोरी महल, और इधर आप ऑप्शन में है सिरोही, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, बूंदी। स्थापत्य कला से जुड़ी हवेलियां और उनके स्थानों को सुमेलित कीजिए। उदयपुर नथमल की हवेली, जैसलमेर बागौर की हवेली, जैसलमेर लालचंद डड्डा की हवेली, फलौदी सालिम सिंह की हवेली। सही इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। पहले में 2, दूसरे में 4, तीसरे में ए और चौथे में 3। ये शानदार क्वेश्चन एक बार फिर से आपके सामने। भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए है शेखावाटी, ऑप्शन नंबर बी है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर सी है साथियों उदयपुर, ऑप्शन नंबर डी है बीकानेर। सही इसका आंसर हो जाएगा शेखावाटी। शेखावाटी की हवेलियां अपनी भित्ति चित्रण चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, सुप्रसिद्ध है। तगड़ा क्वेश्चन साथियों आपके सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हो। राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है? कमेंट्स करके सभी को बता देना है। इजी सा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है? लक्ष्मणगढ़, सिक्कर, पोकरण, जैसलमेर, बिसाऊ, झुंझुनू, महनसरे झुंझुनू, महनसरे झुंझुनू, महनसरे झुंझुनू, महनसर झुंझुनू। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दानचंद चोपड़ा की हवेली। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली, दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? सभी को कमेंट्स कर देना है। दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? जो दोस्त लाइव नहीं देख रहे हैं उनको भी कमेंट करके बता देना है, कमेंट में ऐड हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में जाइए, बताइए लाइव देख रहे हो या फिर लाइव सेशन होने के बाद देख रहे हो। सभी को कमेंट्स अवश्य कर देना है। सभी क्वेश्चन के कमेंट्स करना है साथियों, एक एक क्वेश्चन का कमेंट करना है ताकि हमें मोटिवेशन प्राप्त हो सके, मोटिवेशन मिल सके, और बाकी हम है इस सेशन को है स्टार्ट जारी रख सकें। जो है हमारा जो यूट्यूब ऑनलाइन जो हमारी टेस्ट सीरीज है इसको हम लगातार जारी रख सके आगामी सभी एग्जाम्स के लिए, तो हमें मोटिवेशन प्राप्त होगा। सभी को यहाँ पर है कमेंट्सों की बौछार कर देनी है, सभी क्वेश्चन के आंसर देने हैं वो कमेंट्स में ऐड हो जाएंगे आपके। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली साथियों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुजानगढ़, सुजानगढ़, दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़।
सुजानगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नर्तकी गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? तगड़ा क्वेश्चन। गुलाबो लोक नृत्यांगना नर्तकी गुलाबो सपेरा का संबंध किससे है? गुलाबो। ऑप्शन नंबर ए है घुड़ला, ऑप्शन नंबर बी है बागड़िया, ऑप्शन नंबर सी है पनिहारी, ऑप्शन नंबर डी है कालबेलिया। तो सही इसका आंसर हो जाएगा कालबेलिया। गुलाबो सपेरा का संबंध कालबेलिया नृत्य से है साथियों। किस लोक नृत्य में डफली, घुरालियो, खंजरी, पोंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? गेर नृत्य में, कालबेलिया नृत्य में, कच्ची घोड़ी नृत्य में, अग्नि नृत्य में, कौन से नृत्य में किया जाता है? तो सही आंसर होगा कालबेलिया नृत्य में। फल्गुबाई का संबंध किस नृत्य से है? तगड़ा क्वेश्चन है साथियों, सभी को कमेंट्स कर देना है। बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन, बहुत ही तगड़ा शानदार क्वेश्चन यहाँ पर। फल्गुबाई कौन सी बाई? फल्गुबाई। तो फल्गुबाई का संबंध किस नृत्य से है? ऑप्शन नंबर ए है भवाई, ऑप्शन नंबर बी है चरी, ऑप्शन नंबर सी है कालबेलिया और ऑप्शन नंबर डी है तेरह ताली नृत्य। जल्दी से कमेंट कर दीजिए साथियों, फल्गुबाई का संबंध। ऑप्शन नंबर बी चरी नृत्य, चरी नृत्य, चरी नृत्य, चरी नृत्य सही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतवाई लोक नृत्य संबंधित है, रतवाई लोक नृत्य संबंधित है हाड़ौती क्षेत्र का, मेवाड़ क्षेत्र का, मालवा क्षेत्र का और मेवात क्षेत्र का। सही इसका आंसर क्या होगा? रतवाई नृत्य। रतवाई नृत्य और मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध रतवाई नृत्य। सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। चरी नृत्य, रणबाजा नृत्य, संक्रिया नृत्य, चक्री नृत्य। ऑप्शन चारों आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो इसमें सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहले में 3, दूसरे में 2, तीसरे में 1, चौथे में 4। भील पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? भीलों के द्वारा विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? गेर नृत्य किया जाता है, हिचकी नृत्य किया जाता है, घूमरा या हाथीमना? कौन सा नृत्य किया जाता है विवाह के अवसर पर भील पुरुषों के द्वारा? ऑप्शन नंबर डी हाथीमना नृत्य। तगड़ा क्वेश्चन है, हाथीमना नृत्य भील पुरुषों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 से साथियों, यहाँ पर लगभग 100 क्वेश्चन हो चुके होंगे। वालर नृत्य किस जनजाति का नृत्य माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है सहरिया, ऑप्शन नंबर बी है गरासिया, ऑप्शन नंबर सी है कालबेलिया और ऑप्शन नंबर डी है भील। वालर नृत्य किस जनजाति का माना जाता है? वालर नृत्य किस जनजाति का माना जाता है? वालर नृत्य बताइए साथियों, वालर नृत्य किसका है? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गरासिया। गरासिया द्वारा किए जाने वाले नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता। कौन से नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है? गरासियों द्वारा कौन सा ऐसा नृत्य किया जाता है जिसमें वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए है वालर, ऑप्शन नंबर बी है संकरिया, ऑप्शन नंबर सी है बागड़िया, ऑप्शन नंबर डी है घुड़ला। तो साथियों सही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए वालर। गरासिया महिलाओं द्वारा वधु पक्ष से रिश्ते की मांग के समय कौन सा नृत्य किया जाता है? गरासिया जनजाति की महिलाएं हैं, वधु पक्ष से रिश्ते की मांग के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तगड़ा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए है लूर, ऑप्शन नंबर बी है मोरिया, ऑप्शन नंबर सी है मांदल, ऑप्शन नंबर डी है रायण। ग्रासीय महिलाओं द्वारा वधु पक्ष से रिश्ते की मांग के समय कौन सा नृत्य किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है लूर नृत्य। लूर नृत्य, लूर नृत्य किया जाता है साथियों, लूर नृत्य किया जाता है, लूर नृत्य किया जाता है। हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। वे हैं, देख पा रहे हो। सही आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर, गागरोन। चीकू, गाजर, आम। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, तगड़ा क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग का उदाहरण है? जैसलमेर दुर्ग, आमेर दुर्ग, सिवाना दुर्ग, गागरोन दुर्ग। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, गागरोन का दुर्ग। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? तगड़ा क्वेश्चन है, सभी को आंसर देना है साथियों। लिविंग फोर्ट सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है?
आवासीय फोर्ट कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़गढ़। कौन सा गढ़? चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर बी है कुंभलगढ़। कौन सा गढ़? कुंभलगढ़। ऑप्शन नंबर सी है तारागढ़। ऑप्शन नंबर डी है जैसलमेर। तो सही आंसर क्या होगा? सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट सभी को क्या है कमेंट कर देना। कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए। आपका एक एक कमेंट्स हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, बहुत ही प्रेरणादायक रहता है आपका कमेंट। साथियों किसी भी प्रकार का कमेंट्स आप कर सकते हो। आपको किस प्रकार से लग रहा है हमारा सेशन, इसके बारे में अपनी राय दे सकते हो और कमेंट में इसका आंसर दे सकते हो और अपनी तैयारी को परख सकते हो। आपका आंसर हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा साथियों। तो बिल्कुल है, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़गढ़। कौन सा गढ़? चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट है, जैन विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? जैन विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? जैन विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर बी है उदयपुर। ऑप्शन नंबर सी है रणकपुर। ऑप्शन नंबर डी है माउंट आबू। जैन विजय स्तंभ साथियों, ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़गढ़। गोरा बादल, गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है? गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर बी है कुंभलगढ़। ऑप्शन नंबर सी है जालोर। ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है रणथंभौर दुर्ग। सही आंसर क्या होगा? सभी को इसमें है कमेंट्स करके बताना है। कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट्स कीजिए, बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी को सब्सक्राइब कर लेना है। बेल आइकन को प्रेस अवश्य कीजिए, जो घंटी का निशान दिखाई दे रहा है उसको प्रेस अवश्य करना है। जैसे हम कोई नया वीडियो लेक्चर डालेंगे, जैसे हम कोई सूचना देते हैं पोस्ट के माध्यम से, तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। तो साथियों सभी को घंटी के निशान को अवश्य दबा देना है। वीडियो यदि अच्छा लगा है, वीडियो के द्वारा आपका यदि ज्ञान अर्जन या ज्ञानवर्धन थोड़ा सा भी हुआ है, नया कुछ सीखने को मिला है साथियों, आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, प्रभावित कर पाया है, तो बिल्कुल बेझिझक होकर के लाइक कर दीजिए वीडियो को, कमेंट्स कर दीजिए, हाइप कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कर दीजिए। बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है साथियों। लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, हाइप कर दीजिए। एक एक कमेंट्स हमारे लिए मूल्य है आपका। एक एक कमेंट्स हमारे लिए काफ़ी मोटिवेशन का काम करता है। चैनल को सब्सक्राइब करने में सभी को हमारा साथ देना, सहयोग करना है। तो साथियों सहयोग बिल्कुल कर लेना है, ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस अवश्य करना है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर अवश्य कर देना है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़गढ़। संकट काल में कौन सा किला मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है? तगड़ा क्वेश्चन आपके सामने साथियों। संकट काल में कौन सा किला मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है? संकट काल में कौन सा किला मेवाड़ के राज परिवार का निवास स्थल रहा है, आश्रय स्थल रहा है? तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए है अचलगढ़। ऑप्शन नंबर बी है बसंती दुर्ग। ऑप्शन नंबर सी है कुंभलगढ़। ऑप्शन नंबर डी है मचान दुर्ग। बसंती दुर्ग, मचान दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग। तगड़ा क्वेश्चन, अनेक बार पूछा गया क्वेश्चन, सभी को यहाँ पर है कमेंट्स कर देना है साथियों। क्या इसका आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर है इसमें सी कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? कुंभलगढ़ दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दुर्ग के लिए कहा गया है कि ये दुर्ग बख्तरबंद है? बख्तरबंद है, ये क्वेश्चन भी तगड़ा क्वेश्चन है साथियों, अनेक बार पूछा गया क्वेश्चन है। बख्तरबंद, रणभक्तरबंद, रणथंभौर, सवाई माधोपुर, नाहरगढ़, जयपुर, तारागढ़, बूंदी, सिवाना, बाड़मेर। इजी सा क्वेश्चन हो गया साथियों। हिंट आपको मिल गया है, रण बख्तरबंद, रणथंभौर, सवाई माधोपुर। ऑप्शन नंबर ए। इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? तगड़ा क्वेश्चन है साथियों, सिंपल सा क्वेश्चन। इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग, ऑप्शन नंबर ए बाड़मेर। ऑप्शन नंबर बी जोधपुर। ऑप्शन नंबर सी डूंगरपुर। ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर जयपुर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाड़मेर। वर्तमान में बालोतरा में सिवाना दुर्ग आ जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस किले को तारागढ़ के नाम से जाना जाता है? जैसलमेर का किला, जालौर का किला, सिवाना का किला और बूंदी का किला। तारागढ़ का किला किसे कहा जाता है? चारों में से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बूंदी का किला। एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? अनेक बार पूछा गया क्वेश्चन। 9 पासवानों के लिए 9 महल एक जैसे बनाए थे, नाहरगढ़ में, तारागढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, गागरोन में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाहरगढ़ जयपुर। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया टोंक के नाम से भी जाना जाता है? चिड़िया टोंक। रणथंभौर, मेहरानगढ़, कुंभलगढ़, सोनार का किला। क्या इसका आंसर हो जाएगा साथियों? बताना है सभी को। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मेहरानगढ़ दुर्ग उसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा दुर्ग उत्तरी सीमा के प्रहरी के रूप में जाना जाता है, विख्यात है? ऑप्शन नंबर ए भटनेर। ऑप्शन नंबर बी है जैसलमेर। ऑप्शन नंबर सी है मेहरानगढ़। ऑप्शन नंबर डी है जूनागढ़। सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भटनेर का दुर्ग। भटनेर का दुर्ग, भटनेर का दुर्ग।
क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे सामने, राजस्थान का ज्ञात तिथि वाला सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? ज्ञात तिथि वाला सबसे प्राचीनतम मंदिर कौन सा है जिसकी तिथि का ज्ञान हो? तो ज्ञात तिथि वाला या तिथि अंकित या इसे कह सकते हैं तिथि अंकित सबसे पुराना मंदिर राजस्थान का कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए चार चौमा मंदिर कोटा, शीतलेश्वर महादेव मंदिर झालरा पाटन, कंसुआ मंदिर कोटा, माकनगंज मंदिर चित्तौड़गढ़। तो देखिए साथियों, आंसर इसका हो जाएगा जो सबसे लंबी लाइन है किसकी है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी शीतलेश्वर महादेव मंदिर झालरा पाटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त कालीन भ्रमर माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तगड़ा क्वेश्चन साथियों, गुप्त काल में निर्मित भ्रमर माता का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए सोजत, ऑप्शन नंबर बी छोटी सादड़ी, ऑप्शन नंबर सी पेरवार, ऑप्शन नंबर डी एरणपुरा। सही इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए बी छोटी सादड़ी। कौन सा मंदिर गुज्जर प्रतिहार वास्तुशैली का नहीं है? किराडू का सोमेश्वर मंदिर, ओशिया का सूर्य मंदिर, गोठ मांगलोद का दधी माता का मंदिर, चार चौमा का शिव मंदिर। तो सही इसका आंसर क्या होगा? तो सही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चार चौमा का शिव मंदिर। सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? सभी को इसका आंसर लिखना है, कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट सेक्शन में जाना है सभी को, और सास बहू का मंदिर बता देना है कहाँ पर है। उदयपुर में है, राजसमंद में है, चित्तौड़गढ़ में है या डूंगरपुर में है? ऑप्शन नंबर ए उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी राजसमंद, ऑप्शन नंबर सी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर डी है डूंगरपुर। सास बहू का मंदिर, सास बहू का मंदिर जिसे कहा जाता है शस्त्र बहू का मंदिर, उदयपुर में होगा साथियों, उदयपुर में होगा। उदयपुर से इसका आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, मतलब कि गलत कौन सा है? आया हुआ क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं साथियों, अब तक जितनी भी एग्जाम हो चुकी है आरपीएससी या आरएसएसबी की, तो सभी में पूछे गए क्वेश्चनों को हम देख रहे हैं, समावेश कर रहे हैं। सोनी जी की नशियाँ अजमेर, महावीर जी का मंदिर करौली, केसरीनाथ जी का मंदिर उदयपुर, चांदखेड़ी का मंदिर डूंगरपुर। सही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी चांदखेड़ी का मंदिर डूंगरपुर। गलत हो जाता है इसका। विश्व का प्रथम ब्रह्मा मंदिर कहाँ स्थित है? तगड़ा क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन। विश्व का प्रथम ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर है? सभी को कमेंट्स सेक्शन में जाना है, कमेंट्स कर देना है। विश्व का प्रथम ब्रह्मा मंदिर कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए अजमेर, ऑप्शन नंबर बी जयपुर, ऑप्शन नंबर सी है साथियों चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर उदयपुर। सही इसका आंसर हो जाएगा अजमेर। क्या? अजमेर, पुष्कर। ऑप्शन नंबर ए अजमेर पुष्कर। नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर किस जिले में स्थित है? नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर किस जिले में है? ऑप्शन नंबर ए अलवर है, ऑप्शन नंबर बी है भरतपुर, ऑप्शन नंबर सी है दौसा, ऑप्शन नंबर डी है कोटा। नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर ऑप्शन नंबर है ए अलवर। एक और तगड़ा क्वेश्चन, त्रिपुरा सुंदरी एक प्राचीन मंदिर है जो बांसवाड़ा के गांव में स्थित है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बांसवाड़ा में स्थित है, कौन से गांव में? बताना सभी को। ऑप्शन नंबर ए दानपुर, ऑप्शन नंबर बी बाद बोदला, ऑप्शन नंबर सी उमराई, ऑप्शन नंबर डी गारा। बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन, रिपीट होने वाला क्वेश्चन, तगड़ा क्वेश्चन। यहाँ पर राजनेता है, सेलिब्रिटीज हैं, आते जाते रहते हैं साथियों। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है उमराई गांव। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उमराई। राजस्थान का मिनी खजुराहो, छोटा खजुराहो, राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहते हैं? सभी को कमेंट्स कर देना है। ऑप्शन नंबर ए किराडू मंदिर, ऑप्शन नंबर बी भंड देवरा मंदिर, ऑप्शन नंबर सी काकनी धाम, ऑप्शन नंबर डी नंदनी माता का मंदिर। मिनी खजुराहो, मिनी खजुराहो, ऑप्शन नंबर बी भंड देवरा 12। कौन सा मंदिर खजुराहो के समान काम क्रीड़ा में काम क्रीड़ाओं के चित्र के कारण राजस्थान का खजुराहो कहलाता है? मतलब कि राजस्थान का कौन सा मंदिर है खजुराहो के समान ही काम क्रीड़ाओं के चित्र के कारण से राजस्थान का खजुराहो कहलाता है? कह सकते हैं राजस्थान खजुराहो किसे कहा गया है, राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए किराडू मंदिर बाड़मेर, ऑप्शन नंबर बी है महानलेश्वर मंदिर मेनाल, ऑप्शन नंबर सी है एक लिंग जी मंदिर उदयपुर, ऑप्शन नंबर डी है सास बहू का मंदिर नागदा। सास बहू का मंदिर है नागदा। सही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए किराडू मंदिर बाड़मेर। किराडू मंदिर बाड़मेर, किराडू मंदिर बाड़मेर, किराडू मंदिर बाड़मेर, किराडू मंदिर बाड़मेर। नेक्स्ट है साथियों, किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया था? पानी की जगह घी का में लिया गया था।
श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा, भांडा साहब जैन मंदिर बीकानेर, सांवलिया जी का मंदिर चित्तौड़गढ़, झामेश्वर महादेव का मंदिर उदयपुर। घी का इस्तेमाल किया गया था पानी की जगह निर्माण में, भांडा साहब जैन मंदिर बीकानेर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बारडोली के मंदिर समूह में कितने शिव मंदिर स्थित हैं? बारडोली के मंदिर समूह में कितने शिव मंदिर हैं? 7, 9, 11, 8। 7, 9, 11, 8 सही इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, तगड़ा क्वेश्चन। चित्तौड़ के कुंभ श्याम मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? चित्तौड़गढ़ का जो कुंभ श्याम का मंदिर है उसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था? मोकल ने, कुंभा ने, सांगा ने, प्रताप ने। मोकल, कुंभा, सांगा, प्रताप। सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुंभा। बालाजी के दाढ़ी और मुछ वाली प्रतिमा का मंदिर कहाँ पर है? तगड़ा क्वेश्चन। बालाजी जो हनुमान जी महाराज हैं, बालाजी उनकी दाढ़ी व मुछ वाली प्रतिमा का मंदिर कहाँ पर है, जिसके अंदर हनुमान जी को दाढ़ी मुछ युक्त प्रतिमा में दिखाया गया है? सालासर बालाजी, तिरुपति बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, पांडुपोल बालाजी। सही आंसर हो जाएगा इसमें सालासर बालाजी। हरसत माता का मंदिर कहाँ है? भांडारेज में, अभानेरी में, ओसिया में, रेवासा में। 15 का सही आंसर हो जाएगा अभानेरी में। हर्षत माता, हर्ष मंदिर कहाँ पर है? रेवासा में, सीकर में। हर्ष माता का मंदिर, हर्ष का मंदिर तो है सीकर रेवासा में। हर्षत माता अभानेरी दौसा में। कंफ्यूजन करने वाले सवाल हैं साथियों। झालावाड़ के सूर्य मंदिर को के रूप में भी जाना जाता है? 7 सहेलियों का मंदिर, सास बहू का मंदिर, कुंवारी कन्या और रसिया का मंदिर, 4 मुख का मंदिर। झालावाड़ का जो सूर्य मंदिर है उसको जाना जाता है 7 सहेलियों का मंदिर। 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ पर है? झालावाड़ में। झालावाड़ के सूर्य मंदिर को कहा जाता है 7 सहेलियों का मंदिर। कितनी सहेलियों का मंदिर है? 7 सहेलियों का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, किस मंदिर को खंभों का अजायब घर भी कहा जाता है? तगड़ा क्वेश्चन। खंभों का अजायब घर किस मंदिर को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है सोमेश्वर मंदिर किराड़ू, ऑप्शन नंबर बी है जैन मंदिर देलवाड़ा, ऑप्शन नंबर सी है जैन मंदिर रणकपुर, ऑप्शन नंबर डी है कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़। सही आंसर देना सभी को, आंसर सभी को देना है। किस मंदिर को खंभों का अजायब घर कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में जाइए, अपना आंसर लिख दीजिए साथियों। क्या आंसर होगा आपके अनुसार? खंभों का अजायब घर किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी जैन मंदिर में रणकपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा स्थित लोण वसई मंदिर का निर्माण किसने करवाया? लोण वसई मंदिर का निर्माण किसने करवाया? सारे कृष्ण आए हुए कृष्ण साथियों, उनका समूह है आपके सामने, संग्रह आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए भीमदेव, ऑप्शन नंबर बी है विमल शाह, ऑप्शन नंबर सी है वास्तुपाल व तेजपाल, ऑप्शन नंबर डी है भामाशाह है। लोण वसई, ऑप्शन नंबर सी वास्तुपाल व तेजपाल। मंदिर व जिलों के समूह को सम्मिलित कीजिए। कामेश्वर महादेव, शीतलेश्वर, पीपला माता, नीलकंठ है। सही आंसर क्या होगा इसका? सभी को बताना है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है? दांतों के बीच में सोने की कील को जड़वाना क्या कहलाता है? चूप, बारी, बोरला, दामना। सही आंसर क्या होगा साथियों? सभी को कमेंट्स करना है। जितने क्वेश्चन आज तक जितनी एग्जाम्स हो चुकी है, आरपीएससी की, आरएसएसबी की, सभी क्वेश्चनों का संग्रह आपके सामने प्रस्तुत करने का एक प्रयास हमारे द्वारा, जो आपका चैनल है, आपका अपना चैनल कमलेश कुमार सैनी ऑफिशियल चैनल के माध्यम से साथियों आपके सामने ऑनलाइन यूट्यूब टेस्ट सीरीज का आगाज हो चुका है। क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट्स करके हमें बता सकते हो, और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हाइप अवश्य कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, देरी से जुड़ रहे हो, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब सभी को कर लेना है। बेल आइकन को प्रेस अवश्य करना है। घंटी के निशान को दबा देना साथियों। अभी तक घंटी नहीं दबाई है तो सभी को घंटी दबा देनी है। घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, और नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आप क्या है, वंचित रह जाओगे वीडियो लेक्चर से, लाइव सेशन से, सभी प्रकार की पोस्ट से, इन्फॉर्मेशन से। तो साथियों घंटी को दबाना ना भूलिए, सभी को घंटी दबानी है, और सभी ने घंटी अवश्य दबा दी होगी। तो साथियों सही इसका आंसर होगा चोंप, ऑप्शन नंबर ए चोंप। अंग आभूषण को सम्मिलित कीजिए। सिर, गला, कमर, पैर, कणकती, रमझोल, हंसली, मेमंद। सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मांदलिया पहना जाता है। तगड़ा क्वेश्चन साथियों, मांदलिया पहना जाता है।
बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। पुरुषों द्वारा मस्तक पर, महिलाओं द्वारा गले में, महिलाओं द्वारा ललाट पर, पुरुषों द्वारा कलाई पर। इसका आंसर हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर बी, महिलाओं द्वारा गले में। बजट्टी आभूषण कहाँ पहना जाता है? एक और तगड़ा क्वेश्चन, बैक टू बैक तगड़े क्वेश्चन आ रहे हैं साथियों, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी। ये क्वेश्चन बिल्कुल है, दोबारा से पूछा जाएगा। बजट्टी आभूषण सिर पर, कमर पर, गला में, भुजा पर कहाँ पहना जाता है बजट्टी आभूषण? सभी को कमेंट्स कर देना है, कमेंट्स कीजिए जल्दी से। बजट्टी आभूषण कहाँ पहना जाता है? सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गला में। गले पर ये बजट्टी आभूषण पहना जाता है। बजट्टी आभूषण कहाँ पहना जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? टोटी आभूषण नाक में, कटी पर, कान में, हाथ में। कटी माना कमर, कटी माना कमर, डी कान में। पूंछी, पुंछी या पोंछ आभूषण कहाँ पहना जाता है? कलाई, पैर, गर्दन, नाक। पूंछी या पुंछी या पोंछ आभूषण है, कहाँ पहना जाता है? कलाई पर पहना जाता है, पैर पर, गर्दन पर, नाक पर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कान, ऑप्शन नंबर बी है गला, ऑप्शन नंबर सी है हाथ और ऑप्शन नंबर डी है पैर। कहाँ पर पहना जाता है? सभी को आंसर दे देना साथियों। तुलसी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है? हाथ में, कान में, नाक में, गले पर, पैर में। कहाँ? आंसर दीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, आंसर दीजिए। तुलसी नामक आभूषण महिलाएं कहाँ पहनती हैं? सही इसका आंसर हो जाता है तुलसी गले में। तुलसी गले में। तुलसी माला कहाँ पहनते हैं? गले में। इस प्रकार से भी याद रख सकते हो, तुलसी माला गले में। बेसर और भंवरकड़ी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है? बेसर और भंवरकड़ी, पैर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी हाथ, ऑप्शन नंबर सी नाक, ऑप्शन नंबर डी गला। बेसर या बेसरी, बेसर, बेसर और भंवरकड़ी, बेसर और भंवरकड़ी, बेसर और भंवरकड़ी महिलाओं द्वारा पहना जाता है नाक में, नाक में। पलाण, मोहरा, गोरबंद, परचनी राजस्थान में किस पशु के श्रृंगार के आभूषण है? तगड़ा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए हाथी, हाथी राजस्थान में होते कहाँ हैं? कम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी घोड़ा, ऑप्शन नंबर डी बैल, ऑप्शन नंबर सी ऊंट। किसकी पहचान राजस्थान की है? तो राजस्थान की पहचान ऊंटों के कारण से है। ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर ऊंट, सही आंसर हो जाता है साथियों। लोकगीत किसी संस्कृति के मुँह बोले चित्र हैं, यह कथन किसका है? तगड़ा क्वेश्चन है साथियों। लोकगीत किसी संस्कृति के मुँह बोले चित्र हैं। ऑप्शन नंबर ए देवेंद्र सत्यार्थी, ऑप्शन नंबर बी सत्येंद्र त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर जयनारायण शास्त्री। लोकगीत किसी संस्कृति के मुँह बोले चित्र हैं, यह कथन किसका है? सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देवेंद्र सत्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्न में से कौन से गीतों का संबंध मरु प्रदेश से है? कांगसियो, इंडोनी, गोरबंद, पीपली। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 व 4, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 व 3, ऑप्शन नंबर सी केवल 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4। सही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4। कांगसियो भी, इंडोनी भी, गोरबंद भी, पीपली भी, इनका संबंध मरु प्रदेश से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? युवती के सौंदर्य का वर्णन करने वाला गीत कौन सा है? कुर्जा है, मूमल है, सपना, गोरबंद। तो इसका सही आंसर हो जाता है मूमल। पटेलिया, बीचियो, लालर माछर किस क्षेत्र के लोकगीत है? तगड़ा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन। पटेलिया, बिछियो, लालर माछर ये क्या है? लोकगीत है। तो किस क्षेत्र के हैं? मारवाड़ के, मेवाड़ के, हाड़ौती के, मेवात के। सभी को है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना है, कमेंट सेक्शन में जाना है सभी को और अपना आंसर अवश्य देना साथियों कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में जा करके क्या इसका आंसर होगा। कमेंट सेक्शन में जाइए, अपना आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर नंबर सी मेवाड़, मेवाड़। पटेलिया, बिछियो, लालर माछर, मेवाड़।
भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर के गाते हैं। तगड़ा क्वेश्चन है। भील जनजाति का एक प्रसिद्ध लोकगीत है जिसे स्त्री पुरुष दोनों मिलकर के गाते हैं। सुवटिया, सुपना, हम सीड़ो, जोहरावा, हम सीड़ो। सही आंसर होगा इसका हम सीड़ो। हम सीड़ो। नेक्स्ट है, ऐसी बालिका जिसका समन तय हो चुका है लेकिन विवाह में अभी देरी है, उस बालिका द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? बीचियो, पटेलिया, पपीहा, मोरिया, पपीहा, मोरिया, मोरिया। तो उसके द्वारा मोरिया गीत गाया जाता है। होलार राजस्थानी लोकगीत जो अवसर पर गाए जाते हैं। होलार गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? विवाह के प्रस्ताव देने पर, शिशु जन्म पर, गणगौरोत्सव पर, विवाह समापन पर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिशु के जन्म पर। शिशु के जन्म पर गाए जाते हैं होलार गीत। होलार गीत शिशु जन्म पर गाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके लिए, लोकगीत ओलियो गाया जाता है। लोकगीत ओलियो गाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, प्रिय की याद में। ऑप्शन नंबर बी, वीरता के महिमा मंडन में। ऑप्शन नंबर सी, शोक की घड़ी में। ऑप्शन नंबर डी, उत्सव के अवसर पर। आंसर देना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, आंसर दीजिए। लोकगीत ओलियो कब गाया जाता है? ओलियो प्रिय की याद में। जब किसी अपने प्रिय व्यक्ति की याद आती है तब ओलियो गीत गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ा गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? तगड़े क्वेश्चन है सारे के सारे। जड़ा गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? कमेंट सेक्शन में जाइए, अपना आंसर दीजिए साथियों। कुआं पूजन के समय, जल झूलनी एकादशी के अवसर पर, वर की बारात का डेरा देखने जाने पर, तीज पूजन के अवसर पर जड़ा गीत कब गाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, वर की बारात का डेरा देखने जाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ में दीपावली के 15 दिन पहले अक्सर लड़के लड़कियां घर घर जाकर गीत गाते हैं। लड़कियों द्वारा गाए जाने वाले गीतों को कहा जाता है घड़ल्यो, लोवड़ी, हरणी, रात जागरण। घड़ल्यो, सही आंसर होगा घड़ल्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीरों की प्रशंसा में कौन सा गीत गाया जाता है? तगड़ा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, बहुत ही गजब क्वेश्चन है। पीरों की प्रशंसा में, जो पीर होते हैं तो पीरों की प्रशंसा में कौन सा गीत गाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, जकड़िया। ऑप्शन नंबर बी है पंचड़ा। ऑप्शन नंबर सी है चौक चारणी। ऑप्शन नंबर डी है नारंगी। सही क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, जकड़िया, जकड़िया, जकड़िया। पीरों की प्रशंसा में जकड़िया गीत गाया जाता है। तगड़ा क्वेश्चन है साथियों, गांठ बांध लेना, ये एग्जाम में जरूर छपने वाला क्वेश्चन है। श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकप्रिय लोकगीत का नाम बताइए। श्रावण माह में राजस्थानी महिलाओं द्वारा कौन सा लोकगीत गाया जाता है? तीज, रसिया गीत, लोटिया, कजरी, कौन सा गीत गाया जाता है? कमेंट सेक्शन में जाइए, आंसर अपना बताइए। क्या इसका सही आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, तीज। नेक्स्ट है, अल्लाह जिलाई बाई का संबंध किस गायन शैली से है? अल्लाह जिलाई बाई का संबंध किस लोक गायन शैली से है? किस गायन शैली से? अल्लाह जिलाई बाई। ऑप्शन नंबर ए, मांड। ऑप्शन नंबर सी, मांगणियार। ऑप्शन नंबर सी है लंगा। और ऑप्शन नंबर डी है तालबंदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मांड। मांड गायिका अल्लाह जिला बाई, अल्लाह जिलाई बाई। निम्न में से कौन मांड गायन में सिद्धहस्त नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, अल्लाह जिलाई बाई। ऑप्शन नंबर बी है गौरी बाई। ऑप्शन नंबर सी है गुलाब। और ऑप्शन नंबर डी है बन्नो बेगम। सही इसका आंसर हो जाएगा साथियों आपके सामने है ऑप्शन नंबर सी है गुलाबो। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है बम नृत्य। ऑप्शन नंबर बी है कच्ची घोड़ी नृत्य। ऑप्शन नंबर सी है गेंदड़ नृत्य। ऑप्शन नंबर डी है चंग नृत्य। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बम नृत्य। यह शेखावाटी का नृत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेंदड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से या किस स्थान से है? ऑप्शन नंबर ए मारवाड़। ऑप्शन नंबर बी है शेखावाटी। ऑप्शन नंबर सी है ढूंढाड़। ऑप्शन नंबर डी है बांगड़। सही आंसर होगा शेखावाटी। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। नृत्य की आत्मा किस लोक नृत्य को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए गेर। ऑप्शन नंबर बी है अग्नि। ऑप्शन नंबर सी है चरी। ऑप्शन नंबर डी है घूमर। सही आंसर होगा घूमर नृत्य। ऑप्शन नंबर डी सही इसका आंसर हो जाता है। अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः किया जाता है। ऑप्शन नंबर है धौलपुर। ऑप्शन नंबर बी है बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर सी है बीकानेर। ऑप्शन नंबर डी है दौसा। सही आंसर होगा बीकानेर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ? ऑप्शन नंबर ए है
कतियासर, ऑप्शन नंबर बी है आहोर, ऑप्शन नंबर सी है बोरुंदा, ऑप्शन नंबर डी है रुनेचा। सही इसका आंसर हो जाता है कतियासर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बम नृत्य जो अरबर भटपुर का प्रसिद्ध है, यहाँ बम शब्द से क्या तात्पर्य है? नई फसल, पुरुषों का समूह, भगवान शिव का उच्च स्वर, नंगाड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाता है नंगाड़ा, ऑप्शन नंबर डी। शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन आदि किस नृत्य के पात्र हैं? तो सही इसका आंसर होगा गेंदड़ नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से कौन सा नृत्य जालोर जिले का नृत्य है? ढोल नृत्य, चंग नृत्य, गिंदड़ नृत्य, भम नृत्य। छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? घुड़ला नृत्य। सही आंसर होगा। मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य आयोजन की परंपरा कहाँ प्रचलित है? चौमो, मांडल, चाकसू, किशनगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य व्यावसायिक नृत्यों की श्रेणी में है? बवाई, कच्ची घोड़ी, तेरताली, गेर नृत्य। तारा शर्मा किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है? बताना, आपको आंसर देना। इसका तेरताली नृत्य किस लोक देवता के यशोगान में किया जाता है? तो सही आंसर होगा रामदेव जी। नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? कच्ची घोड़ी नृत्य, ऑप्शन नंबर सी। कच्ची घोड़ी है व्यावसायिक नृत्य, पूजा उत्सव नृत्य, सामुदायिक नृत्य। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बता दीजिए साथियों। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है साथियों, तगड़ा क्वेश्चन। ख्याल का प्रारंभ में सूत्रधार कौन करता है? जोकर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी कुट कुड़िया, ऑप्शन नंबर सी हलकारा, ऑप्शन नंबर डी नर्तक। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी हलकारा, हलकारा, हलकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक हैं? कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक हैं, ऑप्शन नंबर ए है लच्छीराम, ऑप्शन नंबर बी है उगमराज, ऑप्शन नंबर सी है भीमराज, ऑप्शन नंबर डी है रमेश राज। सही इसका आंसर हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर ए लच्छीराम। नानूराम धुलिया राणा किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार हैं? ऑप्शन नंबर ए है कुचामनी, ऑप्शन नंबर बी है शेखावाटी, ऑप्शन नंबर सी है कन्हैया, ऑप्शन नंबर डी है हेला। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा शेखावाटी। दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित कीजिए साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में अली बख्शी ख्याल संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़, ऑप्शन नंबर बी अलवर, ऑप्शन नंबर सी चिड़ावा, ऑप्शन नंबर डी बीकानेर। सही इसका आंसर होगा अलवर, अलवर, अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोगी जोगन, कान गुजरी, मियाँ बीबी, पठान का संबंध निम्नलिखित में से किस ख्याल से है? ऑप्शन नंबर ए जयपुरी ख्याल, ऑप्शन नंबर बी शेखावटी ख्याल, ऑप्शन नंबर सी कुचामनी ख्याल, ऑप्शन नंबर डी अली बख्शी ख्याल। इसका सही आंसर क्या होगा? सभी को ऑप्शन बताना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जयपुरी ख्याल। ख्याल के निम्न प्रकारों को उसके क्षेत्र में साथ सम्मिलित कीजिए। तो एक और क्षेत्र है, एक और इसका कौन सा ख्याल है, तो इसको सम्मिलित करना है साथियों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर रम्मत है, क्वेश्चन है रम्मत है। ऑप्शन नंबर ए लोक नृत्य, ऑप्शन नंबर बी लोक संगीत, ऑप्शन नंबर सी लोक नाट्य, ऑप्शन नंबर डी वाद्य यंत्र। रम्मत, तो साथियों रम्मत क्या है? रम्मत है एक लोक नाट्य। तुलसीराम तेजकवि भागू महाराज का संबंध किससे है? तुलसीराम तेजकवि भागू महाराज का संबंध किससे है? कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका आंसर बताना सभी को कमेंट्स करके। ऑप्शन नंबर ए है रम्मत, ऑप्शन नंबर बी है माच, ऑप्शन नंबर सी है तमाशा, ऑप्शन नंबर डी है कन्हैया। इसका सही आंसर हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर ए रम्मत, रम्मत। राजस्थान का बहुरूपिया कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में पहुंचाने वाले थे, प्रदर्शित करने वाले थे। जानकीलाल, देवीलाल सामर, उदय शंकर, पुरुषोत्तम। सही आंसर होगा जानकीलाल भांड, जानकीलाल। निम्नलिखित में से कौन सी लोक संगीत एवं लोक नृत्य शैली मात्र जयपुर से संबंधित है? तुरा कलंगी, तमाशा, नौटंकी, सोहांग। इसका सही आंसर होगा तमाशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा लोक नाट्य है जो सावन भादो मास में 40 दिन तक किया जाता है? 13 तारीख नृत्य, बम में गिंदड़, गवरी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गवरी नृत्य। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नाट्य है गंधर्व, गवरी, भवाई, रम्मत। सही आंसर होगा इसका गवरी। चार बेद कहाँ का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? चार बेद। सभी को आंसर देना, कमेंट सेक्शन में जाइए, इसका आंसर बताइए। चार बेद कहाँ का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? ऑप्शन नंबर ए दौसा, ऑप्शन नंबर बी है टोंक, ऑप्शन नंबर सी है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर डी है कोटा। चार बेद, चार बेद है साथियों। चार बेद कहाँ की प्रसिद्ध है? तो टोंक की प्रसिद्ध है। दोस्तों हमारा भी सहयोग कीजिए, आप सभी को सहयोग के रूप में चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, हाइप करना है। तो दोस्तों ईमानदारी से सभी को सहयोग करना है
और ये सेशन आपको कैसा लग रहा है? आपके सुझाव आमंत्रित हैं साथियों, बताइए कमेंट करके। नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? नौटंकी तथा रामलीला। नौटंकी कौन से क्षेत्र की प्रसिद्ध है? नौटंकी कौन सी टंकी? नौटंकी। ऑप्शन नंबर ए उत्तरी, ऑप्शन नंबर बी पूर्वी, ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी, ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी। तो नौटंकी साथियों, नौटंकी भरतपुर की है, तो बी पूर्वी आ जाएगा इसमें। 1921 में भवानी नाट्यशाला कहाँ स्थापित की गई? भवानी नाट्यशाला जयपुर में है या अजमेर में है कि जैसलमेर में है कि झालावाड़ में है? सभी को कमेंट सेक्शन में चले जाना है, कमेंट्स कर देना है। भवानी नाट्यशाला ऑप्शन नंबर सी झालावाड़ इसका सही आंसर हो जाता है। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 1, ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? तगड़ा क्वेश्चन है साथियों। किशनगढ़ ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी जयपुर, ऑप्शन नंबर सी कोटा, ऑप्शन नंबर डी अकोला। तो ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। इसके प्रसिद्ध जो कलाकार है उनका नाम कमेंट करके बता देना साथियों। कृपाल सिंह शेखावत मऊ श्री माधोपुर के हैं निवासी। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है ब्लू पोट्री से। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है ऑप्शन नंबर ए राजस्थानी कविता से, ऑप्शन नंबर बी है राजस्थानी ब्लू पोट्री से, ऑप्शन नंबर सी है राजस्थानी चित्रकला से, ऑप्शन नंबर डी है राजस्थानी नृत्य से। तो कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है? कमेंट सेक्शन में जाइए, हमें इसका आंसर जरूर बताइए साथियों। कमेंट्स करने में कंजूसी नहीं करनी है साथियों, सभी को कमेंट्स अवश्य करने हैं, लगातार कमेंट्स चाहिए, हमें रुकने नहीं चाहिए कमेंट्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले की ब्लैक पोट्री फूलदानों, प्लेटों और मटकों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए जैसलमेर, ऑप्शन नंबर बी जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी बूंदी, ऑप्शन नंबर डी कोटा। तो इसका सही आंसर हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर डी कोटा, ऑप्शन नंबर डी कोटा। नाथ द्वारा के मोलेला गांव का संबंध किस कला से है? मोलेला गांव का संबंध किस कला से? नाथ द्वारा का मोलेला गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए गोटाकारी, ऑप्शन नंबर बी काष्ठ कला, ऑप्शन नंबर सी थेवा कला, ऑप्शन नंबर डी टेराकोटा। सभी को कमेंट सेक्शन में जाना है, कमेंट अवश्य कर देना साथियों। हमारा ये पहला जो एपिसोड है हमारा यूट्यूब के ऊपर आपको है टेस्ट सीरीज प्राप्त हो रही है। निःशुल्क टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए, यूट्यूब पर आ जाइए साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करते ही आप है इसको ज्वाइन कर पाएंगे, बिल्कुल निःशुल्क साथियों। और ये प्रयोग है हमारा जो चैनल है, नया चैनल कमलेश कुमार सैनी ऑफिशियल, इसके माध्यम से एक नई पहल का आगाज हो चुका है साथियों। कमेंट्स करके बताइए। और साथियों हम अधिक आपका समय नहीं ले रहे हैं, एकदम कम समय में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं हर एक क्वेश्चन को, इसमें अधिक समय न लगाते हुए, क्योंकि समय सभी का इम्पोर्टेंट होता है साथियों, इसलिए आपका अधिक समय न लेते हुए कम समय में अधिक कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ साथियों। कम समय में अधिकतम कम कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है यूट्यूब के इतिहास में। इतने कम समय में इतना अधिक कंटेंट आपको है किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से नहीं मिलेगा, किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से नहीं मिलेगा। सभी यूट्यूब चैनल वाले हैं एक क्वेश्चन में कम से कम 2-3 मिनट आपके हैं आसानी से ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर है हर 1 मिनट में 2 क्वेश्चन आपके सामने या 3 क्वेश्चन आपके सामने से जा रहे हैं साथियों। तो हमारी स्पीड भी तेज़ है, स्पीड है हमारी तेज़ है साथियों, क्योंकि हम है समय इतना इम्पोर्टेंट है सभी का। तो साथियों आपका अधिक समय न लेकर के कम समय में अधिकतम कंटेंट आप तक पहुँचाने का हमारा प्रयास है साथियों। तो इसका सही आंसर हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर डी टेराकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी के बने देव विमान जिनकी देव झूलनी एकादशी पर झांकी निकाली जाती है क्या कहलाती है? लकड़ी के बने हुए देव विमान जो जल झूलनी एकादशी को जिनकी झांकी निकाली जाती है, ऑप्शन नंबर ए बाचोट, ऑप्शन नंबर बी बेवान, ऑप्शन नंबर सी खांडे, ऑप्शन नंबर डी चौपड़े। सही आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कर दीजिए साथियों। बेवान, ऑप्शन नंबर बी बेवान, बेवान, बेवान। प्रसिद्ध थेवा कला का संबंध किस स्थान से? तगड़ा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, ये तगड़ा क्वेश्चन है, गांठ बांध लेना, नेक्स्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। प्रसिद्ध थेवा कला का संबंध, थेवा कला का संबंध ऑप्शन नंबर ए बीकानेर, ऑप्शन नंबर बी जयपुर, ऑप्शन नंबर सी बाड़मेर, ऑप्शन नंबर डी प्रतापगढ़। कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कर दीजिए साथियों, कमेंट रुकने नहीं चाहिए, लगातार कमेंट करते रहिए साथियों, आंसर बताते रहिए कमेंट्स में जा करके, या फिर अपनी राय भी आप व्यक्त कर सकते हो कि आपको कैसा लग रहा है ये सेशन। और साथियों आपके सुझाव भी आमंत्रित हैं, तो बिल्कुल आप कमेंट्स कर दीजिए बेझिझक होकर के। थेवा कला प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर डी सही इसका आंसर हो जाने वाला है। जयपुर मीनाकारी का एक प्रसिद्ध स्थल है, इस कला का श्रेय किनको है? मीनाकारी जयपुर की, मीनाकारी जयपुर की इंपॉर्टेंट है। मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध, इस प्रकार से भी ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है राम सिंह, ऑप्शन नंबर बी है मान सिंह प्रथम, ऑप्शन नंबर सी है मान सिंह द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी है ईश्वरी सिंह। इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी मान सिंह प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पाई जाने वाली उस्ता कला क्या है? राजस्थान में पाई जाने वाली उस्ता कला क्या है? ऑप्शन नंबर 1 साथियों संगमरमर के
पत्थर पर पच्चीकारी। ऑप्शन नंबर बी है चौकोर चेक पैटर्न के कपास और रेशम का मिश्रण। ऑप्शन नंबर सी है संगमरमर के पत्थर पर मीनाकारी। ऑप्शन नंबर डी है ऊंट की खाल पर सोने की मीनाकारी। तो साथियों उस्ता कला ऊंट की खाल पर सोने की मीनाकारी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट जरूर कर दीजिए साथियों। तगड़ा क्वेश्चन आ चुका है एक और आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए है जोधपुर के। ऑप्शन नंबर बी है चूरू। ऑप्शन नंबर सी है बीकानेर। ऑप्शन नंबर डी है उदयपुर। सही आंसर होगा मथेरण। ऑप्शन नंबर सी बीकानेर। तोड्यो तोड्यो ऊंट के बच्चे को कहते हैं तोड्यो। ऊंट का बच्चा तोड्यो। तोड्यो के मुलायम बालों को सूत के साथ धागा मिलाकर जो बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तोड्यो के मुलायम जो बाल है ऊंट के बच्चे के मुलायम बालों को सूत के साथ मिलाकर जो बढ़िया कपड़ा तैयार होता है उसे कहा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए नमदा। ऑप्शन नंबर बी लोगड़ी। ऑप्शन नंबर सी बाखला और ऑप्शन नंबर डी आसन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाखला। जिरोही बादहा गंधहा किस उद्योग के नाम है? तगड़ा क्वेश्चन एक और आपके सामने। जिरोही बाखला बाकला गंधहा किस उद्योग के नाम है? कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कर दीजिए साथियों जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए है जटपट्टी। ऑप्शन नंबर बी है मीनाकारी। ऑप्शन नंबर सी है पेचवर्क। ऑप्शन नंबर डी है ब्लू पॉटर। सही इसका आंसर हो जाएगा जटपट्टी। ऑप्शन नंबर ए जटपट्टी। ऑप्शन नंबर ए है जटपट्टी साथियों। जटपट्टी इसका सही एक आंसर हो जाता है जटपट्टी। जटपट्टी इसका सही आंसर हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक ने राजस्थान में गलीचा बनाने की शुरुआत की? अ, आमेर का मान सिंह प्रथम है, बीकानेर का राय सिंह, मेवाड़ का राज सिंह, जोधपुर का अजीत सिंह। बताइए साथियों क्या इसका आंसर हो? सोमपुरा शैली शैली जानी जाती है। सोमपुरा शैली जानी जाती है मिट्टी बर्तन के लिए, स्थापत्य कला, चमड़े के लिए, चित्र के लिए। पानी को ठंडा रखने के लिए बादला कहाँ बनाए जाते हैं? बादला कहाँ बनाए जाते हैं? तगड़ा क्वेश्चन। बादला कहाँ बनाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए गंगानगर। ऑप्शन नंबर बी भीलवाड़ा। ऑप्शन नंबर सी जयपुर। ऑप्शन नंबर डी जोधपुर। सही इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर। सही इसका आंसर हो जाता है जोधपुर साथियों। नागौर का बू गांव किस लिए प्रसिद्ध हुआ करता है करता था? पेचवर्क के लिए, जटपट्टी के लिए, मिट्टी के खिलौने, लोहे के औजारों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों मोजड़ी का संबंध है चित्रकारी, कालीन, जूते, आभूषण। सही आंसर होगा इसका मोजड़ी जूते। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों फड़ चित्रण हेतु कौन सा जिला प्रसिद्ध है? फड़ चित्रण हेतु कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए भीलवाड़ा। ऑप्शन नंबर बी जयपुर। ऑप्शन नंबर सी कोटा। ऑप्शन नंबर डी प्रतापगढ़। सही आंसर देना कमेंट सेक्शन में जाइए, इसका आंसर में बता दीजिए। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। फड़ चित्रण हेतु कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो साथियों भीलवाड़ा आएगा, चित्तौड़गढ़ आएगा, प्रतापगढ़। भीलवाड़ा का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीलवाड़ा निवासी श्रीलाल जोशी का संबंध किस से है? श्रीलाल जोशी का संबंध किस से है? फड़ से है, स्वांग से है, रमत से है, नौटंकी से। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फड़। सांझी कब मनाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए आश्विन माह में। ऑप्शन नंबर बी कार्तिक माह में। ऑप्शन नंबर सी भाद्रपद माह में। ऑप्शन नंबर डी श्रावण माह में। सांझी कब मनाई जाती है? सांझी कब मनाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए आश्विन माह में। पुष्कर पेड़ी व पथवारी मांडने कब मनाए जाते हैं? तगड़ा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पुष्कर पेड़ी व पथवारी मांडने कब मनाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए जन्म पर। ऑप्शन नंबर बी गणगौर पर। ऑप्शन नंबर सी तीर्थयात्री के लौटने पर। ऑप्शन नंबर डी विवाह पर। कमेंट सेक्शन में जाना, कमेंट कर देना साथियों। और इसका सही आंसर होगा, कभी कभी सबसे छोटा भी आंसर होता है, कभी कभी सबसे बड़ा भी आंसर होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा कौन सा है साथियों? ऑप्शन नंबर सी सबसे बड़ा है, तीर्थयात्री के लौटने पर। व्हील किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? व्हील किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए बीकानेर। ऑप्शन नंबर बी बाड़मेर। ऑप्शन नंबर सी जैसलमेर। ऑप्शन नंबर डी जोधपुर। व्हील प्रसिद्ध है साथियों जैसलमेर की। राजस्थान में किस क्षेत्र के लोग मक्का की रोटी बड़े चाव से खाते हैं? मक्का की रोटी कौन खाते हैं बड़े चाव से? डूंगरपुर उदयपुर के, जालोर बाड़मेर के, कोटा बूंदी के, गंगानगर हनुमानगढ़ के। सही आंसर हो जाएगा डूंगरपुर उदयपुर के लोग हैं, क्योंकि वहीं ज़्यादा पैदा होती है मक्का। पापड़ भुजिया कहाँ की प्रसिद्ध है? तगड़ा क्वेश्चन आपके सामने। पापड़ भुजिया कहाँ की प्रसिद्ध है? सभी को कमेंट सेक्शन में जाना है, कमेंट कर देना है, ताबड़तोड़ कमेंट करने हैं साथियों। पापड़ भुजिया कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की, झुंझुनू की, नागौर की, बाड़मेर की। पापड़ भुजिया बीकानेर। ऑप्शन नंबर ए पापड़ भुजिया बीकानेर। मेवाड़ में हरियाली अमावस्या पर कौन सा व्यंजन खाया जाता है? बनाया जाता है तो खाया भी जाता है। खीच, घेवर, मालपुए, सेवैया। सही आंसर हो जाएगा मालपुए। मेवाड़ में हरियाली अमावस्या को मालपुए बनाए जाते हैं, खाए जाते हैं। बनाए जाते हैं तो खाए जाते हैं। तो बनाए जाते हैं, खाए जाते हैं, एक चीज़ है मालपुए।
कौन से पुए? मालपुए। कौन से पुए खाए जाते हैं? मालपुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तगड़ा क्वेश्चन साथी, बहुत ही शानदार। रबड़ी के घेवर कहाँ के प्रसिद्ध हैं? सभी को कमेंट्स करना अनिवार्य है इस पर। रबड़ी के घेवर कहाँ के प्रसिद्ध है? तगड़ा क्वेश्चन आ चुका है, तो सभी के कमेंट्स अनिवार्य हैं। मस्ट टू बी कमेंट्स ऑन दिस क्वेश्चन। कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट्स कर दीजिए साथियों, ताबड़तोड़ कमेंट्स आने चाहिए, लगातार कमेंट्स रुकने नहीं चाहिए। रबड़ी के घेवर कहाँ के प्रसिद्ध? ऑप्शन नंबर ए जयपुर के, ऑप्शन नंबर बी जोधपुर के, ऑप्शन नंबर सी कोटा के, ऑप्शन नंबर डी उदयपुर के। रबड़ी के घेवर रबड़ी के घेवर खाना है तो जयपुर आना है। जयपुर आइए, रबड़ी के घेवर खाइए। रबड़ी के घेवर जयपुर। गाल के लड्डू, आहा, ये और तगड़ा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। गाल के लड्डू किस स्थान के प्रसिद्ध है? गाल के लड्डू, कौन से लड्डू? गाल के लड्डू। कमेंट्स कर दीजिए, सभी को कमेंट्स करना है साथियों। कमेंट सेक्शन में जाइए और गाल के लड्डू खाइए साथियों, सभी को गाल के लड्डू मिलेंगे। जिसका आंसर सही होगा उसको गाल के लड्डू ज़रूर मिलेंगे साथियों। बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए, जिन-जिन के आंसर सही होगा उनको गाल के लड्डू घर बैठे भेज दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए केसोराय पाटन, ऑप्शन नंबर बी खेतड़ी, ऑप्शन नंबर सी लूणकरणसर, ऑप्शन नंबर डी फलोदी। गाल के लड्डू, ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा? कमेंट सेक्शन में जाइए, जिनका आंसर सही होगा उसको गाल के लड्डू घर बैठे भेज दिए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी फलोदी, फलोदी गाल के लड्डू, फलोदी जोधपुर, जोधपुर की फलोदी। वर्तमान में फलोदी अलग से जिला बन चुका है साथियों। राजस्थान के साख पंचकुटा में शामिल है, तगड़ा क्वेश्चन है साथियों। पंचकुटा में शामिल है, तगड़ा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए केरसांगरी खेलरा अमचूर फोगला, ऑप्शन नंबर बी केरसांगरी कुमटिया अमचूर कचरी, ऑप्शन नंबर सी केरसांगरी टिंडा अमचूर बेर, ऑप्शन नंबर डी केरसांगरी कुमटिया अमचूर और गुंदा, ऑप्शन नंबर डी सही इसका आंसर हो जाता है। ख्यात बीकानेरा राठौड़ी के अनुसार निम्न में से कौन सा व्यंजन विवाह के अवसर पर बनाया जाता था? घाट, राब, लापसी, सोगरा। सही आंसर हो जाता है लापसी। लापसी विवाह के अवसर पर बनाया जाता था और बनाया जाता भी है उधर, तो अभी तो पश्चिमी राजस्थान में। तो नेक्स्ट है, चार भर और नर्सरी क्या है? चार भर और नर्सरी क्या है? तगड़ा क्वेश्चन है साथियों। कमेंट सेक्शन में जाइए, सभी को इसका आंसर देने का प्रयास करना है साथियों। तगड़ा क्वेश्चन है आप सभी के लिए है ये, एकदम ट्रेंडिंग क्वेश्चन कह सकते हैं या चैलेंजिंग क्वेश्चन कह सकते हैं। चैलेंज आप सभी के लिए, आंसर दीजिए इसका। चार भर और नर्सरी क्या है? ऑप्शन नंबर ए पारंपरिक खेल, ऑप्शन नंबर बी है विवाह की रस्म, ऑप्शन नंबर सी है मृत्यु भोज, ऑप्शन नंबर डी है जन्म की रस्म। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? चार भर और नर्सरी क्या है? ऑप्शन नंबर ए पारंपरिक खेल, पारंपरिक खेल, पारंपरिक खेल। चार भर, चर भरे, यस यस, चर भर और नर्सरी, चर भर और नर्सरी, चार भर और नर्सरी, चार भर और नर्सरी पारंपरिक खेल। मारदड़ी क्या है? इसका तो आंसर सभी को आना चाहिए। कमेंट्स सेक्शन में जाना है, सभी को आंसर देना है इसका। मारदड़ी क्या है? मारदड़ी, मारदड़ी, मारदड़ी। ऑप्शन नंबर ए है नृत्य, ऑप्शन नंबर बी है गीत, ऑप्शन नंबर सी है आभूषण, ऑप्शन नंबर डी है खेल। मारदड़ी खेल है साथियों। मारदड़ी क्या है? खेल। मारदड़ी क्या है? खेल, खेल, खेल। मारदड़ी खेल है साथियों। मारदड़ी क्या है? खेल है। मारदड़ी क्या है? खेल है। बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है? तगड़ा क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन अनेक बार पूछा जा चुका है। बिज्जी, बिज्जी किसका नाम है? किस साहित्यकार का उपनाम है बिज्जी? ऑप्शन नंबर ए दुरसा अडा, ऑप्शन नंबर बी है बाबूजी चतुर सिंह, ऑप्शन नंबर सी है विजयदान देथा और ऑप्शन नंबर डी है कन्हैयालाल सेठिया। बाबूजी चतुर सिंह, कन्हैयालाल सेठिया, विजयदान देथा, दुरसा अडा, इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। बिज्जी, बिज्जी, बिज्जी है बिज्जी विजयदान देथा, ऑप्शन नंबर सी। वंश भास्कर के रचयिता है। अनेक बार पूछा गया क्वेश्चन है, वंश भास्कर के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए बाकीदास, ऑप्शन नंबर बी गौरी शंकर, ऑप्शन नंबर सी जान कबीर, ऑप्शन नंबर डी सूर्यमल मिश्रण है। जिनके सर्वाधिक कमेंट आएंगे उनका नाम बार बार पुकारा जाएगा। अगले वीडियो लेक्चर्स में उनके सभी के नाम बताए जाएंगे जिनके आंसर सर्वाधिक सही और सटीक बैठ रहे हैं। वंश भास्कर का रचयिता कौन है? बांकीदास, जानकवी, गौरीशंकर, सूर्यमल मिश्रण। ऑप्शन नंबर डी सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण। जमीन रो धनी कुणे एवं मिंजर पुस्तकों के रचयिता कौन है? जमीन रो धनी कुणे और मिंजर पुस्तकों के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए पंडित अंबिका दत्त, ऑप्शन नंबर बी लज्जा राम शर्मा, ऑप्शन नंबर सी सचिंद्र उपाध्याय, ऑप्शन नंबर डी कन्हैयालाल सेठिया। सही आंसर हो जाएगा कन्हैयालाल सेठिया। बादली के रचनाकार कौन है? बादली पुस्तक के रचनाकार चंद्र सिंह बिरकाली, ऑप्शन नंबर बी चंद्र चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर सी रंगे राघव, ऑप्शन नंबर डी मेघराज मुकुल। सही इसका आंसर हो जाता है साथियों
ऑप्शन नंबर ए चंद्र सिंह। पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? सभी को कमेंट्स करना अनिवार्य है, इसके ऊपर तगड़ा क्वेश्चन है। पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में चले जाना है, सभी को आंसर दे देना है इसका। ऑप्शन नंबर ए गौरीशंकर ओझा, ऑप्शन नंबर बी झबरमल्ल शर्मा, झबरमल्ल शर्मा, शिवचंद्र भरतिया, ऑप्शन नंबर सी शिवचंद्र भरतिया, जनार्दन नागर, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी झबरमल्ल शर्मा, झबरमल्ल शर्मा। केसरी विलास नाटक के रचयिता कौन है? तगड़ा क्वेश्चन आ चुका है साथियों, अनेक बार पूछा गया क्वेश्चन। कमेंट सेक्शन में जाना, कमेंट्स कीजिए, आंसर दीजिए कमेंट्स के रूप में। केसरी विलास नाटक के रचयिता ऑप्शन नंबर ए गौरीशंकर ओझा, ऑप्शन नंबर बी है चंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर सी है ईश्वर सिंह, ऑप्शन नंबर डी है शिवचंद्र भरतिया, शिवचंद्र भरतिया, शिवचंद्र भरतिया इसका सही आंसर होगा। रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचना नहीं है। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचना कौन सी नहीं है? केरे चकवा भात, हुकारा दोसा, मांझल रात, धरतीरो धिणो। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालिसिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के रचनाकार कौन है? एनालिसिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के रचनाकार कौन है? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट ऑफ राजपुताना इसका दूसरा नाम है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन नंबर बी जॉन अब्राहम ग्रियर्सन, ऑप्शन नंबर सी तेशिटोरी, ऑप्शन नंबर डी झबरमल शर्मा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलता हूँ साथियों। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? सभी को आंसर देना है, कमेंट्स बॉक्स में चले जाना है साथियों। चंद्र बरदाई, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन नंबर सी जानक बट, ऑप्शन नंबर डी चंद्र सूरी। पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय, जयानक 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 जयानक, ऑप्शन नंबर सी जयानक। कान्नड़ देव प्रबंध का रचयिता कौन है? सभी को आंसर देना, कमेंट सेक्शन में जाइए, सभी आंसर बताइए। कान्नड़ देव प्रबंध का रचयिता कौन है? किसके द्वारा लिखा गया है कान्नड़ देव प्रबंध? ऑप्शन नंबर ए नयन सुख, ऑप्शन नंबर बी राम भट्ट, ऑप्शन नंबर सी पद्मनाथ नाभ और ऑप्शन नंबर सी हेम कवि। कान्नड़ देव प्रबंध, कान्नड़ देव प्रबंध पद्मनाभ, ऑप्शन नंबर सी कान्नड़ देव प्रबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृतरी सनातन धीट के लेखक कौन है? संस्कृतिरी सनातन धीट के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए तेज कवि, ऑप्शन नंबर बी भंवरलाल सामोर, ऑप्शन नंबर सी हेम कबीर, ऑप्शन नंबर डी बांकीदास। सही आंसर हो जाता है भंवरलाल सामोर। संस्कृतिरी सनातन धीट, तगड़ा क्वेश्चन है साथियों, बिल्कुल बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों ये है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, तगड़ा क्वेश्चन आ चुका है, एक और तगड़ा क्वेश्चन बैक टू बैक आपके सामने। कोयला माला नामक कथा संग्रह में कितनी देशी भाषाओं के नामों का उल्लेख हुआ है? ऑप्शन नंबर ए 15, ऑप्शन नंबर बी 16, ऑप्शन नंबर सी 17, ऑप्शन नंबर डी 18, 18, 18 भाषाओं का। कोयला माला में 18 भाषाओं का उल्लेख हुआ है। गांठ बांध लेना, क्वेश्चन तगड़ा है, आएगा जरूर। राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल किस युग के काल को कहा जाता है? 1850 से 1925, 1650 से 1850, 1250 से 1450, 1450 से 1610। सही आंसर होगा 1650 से 1850। स्वर्ण युग हिंदी राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग है 1650 से 1850। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर ग्रेसन ने अपनी पुस्तक लिविंगस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को कितने भागों में बांटा है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर सी है 7, ऑप्शन नंबर डी है 9। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5, 5, 5। ढटकी, थाली, खेराड़ी, ढटकी, थाली, खेराड़ी उपबोलियाँ राजस्थान की किस बोली से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर ए मेवाड़ी, ऑप्शन नंबर बी मारवाड़ी, ऑप्शन नंबर सी ढूंढाड़ी, ऑप्शन नंबर डी मेवाती। सही आंसर होगा मारवाड़ी, मारवाड़ी, मारवाड़ी। सोरठा, छंद, मांड, राग किस बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं? सोरठा, छंद, और मांड राग। ऑप्शन नंबर ए मारवाड़ी, ऑप्शन नंबर बी है मेवाती, ऑप्शन नंबर सी है बांगड़ी, ऑप्शन नंबर डी है ढूंढाड़ी। सही आंसर होगा मारवाड़ी, मारवाड़ी, मारवाड़ी। उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः बोली बोली जाती है। मेवाड़ी, रांगड़ी, बांगड़ी, मारवाड़ी। सही आंसर होगा मेवाड़ी, मेवाड़ी। बांगड़ी बोली राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है? उत्तर पूर्वी भाग में, दक्षिणी पूर्वी भाग में, दक्षिणी पश्चिमी भाग में, पश्चिमी भाग में। सही आंसर हो जाएगा इसका दक्षिणी पश्चिमी भाग में। ग्रेसन ने बांगड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहा है? गुजराती, मेवाड़ी, मालवी, भीली। सही आंसर होगा भीली। तगड़ा क्वेश्चन है साथियों, तगड़ा क्वेश्चन है, भीली आएगा इसका सही आंसर। दादूपंत का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। मारवाड़ी, बागड़ी, मेवाती, ढूंढाड़ी। सही आंसर होगा ढूंढाड़ी। दादूपंत का साहित्य दादू दयाल के द्वारा ढूंढाड़ी भाषा में लिखा गया। हाड़ौती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती है? भरतपुर में, झालावाड़ में, कोटा में, बूंदी में। हाड़ौती भरतपुर में नहीं बोली जाती है। रांगड़ी बोली किसका मिश्रण है? ऑप्शन नंबर ए ढूंढाड़ी,
मारवाड़ी, मारवाड़ी मालवी, मारवाड़ी ब्रज, मारवाड़ी हाड़ौती सही आंसर हो जाता है इसका मारवाड़ी मालवी। लालदास व चरणदास जी का साहित्य किस बोली में है? तगड़ा क्वेश्चन, सभी को कमेंट्स कर देना इसके ऊपर। लालदास जी व चरणदास जी का साहित्य किस बोली में है? ऑप्शन नंबर ए हाड़ौती, ऑप्शन नंबर बी मालवी, ऑप्शन नंबर सी है मेवाती, ऑप्शन नंबर डी है रांगड़ी। सही इसका आंसर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी मेवाती। अहिरवाटी और मेवाती बोलियां निम्न में से किस वर्गीकरण में आती हैं? ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी राजस्थानी, ऑप्शन नंबर बी उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, ऑप्शन नंबर सी मध्य पूर्वी राजस्थानी, ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी राजस्थानी। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी उत्तरी पूर्वी राजस्थानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहपुरा भीलवाड़ा व बूंदी के कुछ क्षेत्रों में बोली जाने वाली ये भाषा है। ऑप्शन नंबर ए रांगड़ी, ऑप्शन नंबर बी अहिरवाटी, ऑप्शन नंबर सी खेराड़ी, ऑप्शन नंबर डी है चौरासी। सही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर है सी खेराड़ी। राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल है, काव्य शैली है, बोली है, लिपि है, गद्य गीत है। इसका सही आंसर हो जाएगा काव्य शैली। डिंगल साहित्य में वर्ण सगाई क्या है? तगड़ा क्वेश्चन है। वर्ण सगाई क्या है? वर्ण सगाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए चौपाई, ऑप्शन नंबर बी है शब्द अलंकार, ऑप्शन नंबर सी है छंद, ऑप्शन नंबर डी है ध्वनि। सही आंसर होगा शब्द अलंकार, ऑप्शन नंबर बी। मुड़िया लिपि के अक्षरों के आविष्कारकर्ता किसे माना जाता है? मुड़िया लिपि के अक्षरों के आविष्कारकर्ता किसे माना जाता है? टोडरमल। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी टिस्टोरी, ऑप्शन नंबर सी बाकीदास, ऑप्शन नंबर डी है सही आंसर होगा टोडरमल। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए है 21 जनवरी को, ऑप्शन नंबर बी है 30 मार्च को, ऑप्शन नंबर सी है 21 मार्च को, ऑप्शन नंबर डी 21 फरवरी को। कमेंट बॉक्स में जाना, आंसर दे देना इसका। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है साथियों? ऑप्शन नंबर डी 21 फरवरी को मनाया जाता है। और साथियों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा पुरुष का वस्त्र नहीं है? लप्पा, जामा, चुग्गा, अंगरखी। सही आंसर हो जाता है इसमें लप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाही, अमर शाही, विजय शाही, शाहजहां शाही पगड़ियों की शैली के नाम है? गदर, डगला, कानो, मिर्जाई। किससे संबंधित है? तलवार, पगड़ी, अंगरखी, ओढ़नी। सी अंगरखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, तगड़ा एक और क्वेश्चन आपके सामने, और ये अंतिम पायदान पर चल रहे हैं साथियों हम। थोड़ी सी देर और आपको संयम बनाए रखना है, फिर हमारा सेशन पूरा हो जाने वाला है। राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है माँ बनने के अवसर पर, विवाह के अवसर पर, विवाह कन्या द्वारा, एक विधवा के द्वारा। सही आंसर क्या होगा साथियों? पोमचा माँ बनने के अवसर पर। स्त्री द्वारा लहरियाबाद की ओढ़नी किस माह में पहनी जाती है? कमेंट करके इसका आंसर दे देना है। लहरियाबाद, भाद्रपद, कार्तिक, वैशाख, श्रावण। श्रावण श्रावण श्रावण। बांधो और रंगो कला के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? जयपुर, बीकानेर, नाथद्वारा, नागौर। जयपुर। भील पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली तंग धोती को कहा जाता है? अंगोछा, पोतिया, डेपाड़ा, पंछा, डेपाड़ा, डेपाड़ा। ताराभात की ओढ़नी कौन सी महिलाएं ओढ़ती हैं? आदिवासी महिलाएं, मारवाड़ी क्षेत्र की महिलाएं, शेखावाटी क्षेत्र की महिलाएं, मेवात क्षेत्र की महिलाएं, आदिवासी महिलाएं पहनती है ताराभात की ओढ़नी। तगड़ा क्वेश्चन है। ये हमारे आज का सेशन पूरा हो चुका है दोस्तों। आपको हमारा वीडियो लेक्चर्स कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, आपको नया कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से। यदि आपका थोड़ा-सा भी ज्ञान अर्जन या ज्ञानवर्धन हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस अवश्य कीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य कीजिए। आपके सुझाव आमंत्रित हैं साथियों। इस वीडियो पर जितने हो सके आपको कमेंट्स कर देने हैं साथियों। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो बिल्कुल लाइक, कमेंट, शेयर और हाइप अवश्य कीजिए। यूट्यूब के इतिहास में पहली बार यूट्यूब है टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है साथियों, आप अपनी तैयारी को परख सकते हो। सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट आज का वीडियो सेशन। तो साथियों नेक्स्ट वीडियो सेशन हम PYQs की श्रेणी के अंतर्गत हैं। आज आर्ट एंड कल्चर हो चुकी है राजस्थान की, फिर राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की पॉलिटी है साथियों। तो साथियों आप राजस्थान की हिस्ट्री है, तो जितने भी हैं PYQs उनकी श्रेणी को हम है इसमें शामिल कर रहे हैं। बाद में हम जो है टॉपिक वाइज PYQs हैं, MCQs हैं, उनको शामिल करेंगे। उसको लगातार निरंतर जारी रखेंगे साथियों। करंट जीको को भी इसमें समाहित करेंगे, लेकिन आपका है इसके प्रति व्यू किस प्रकार का है, कितने इस पर व्यूज़ आते हैं, लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, कितना वायरल हो पाता है, इस पर डिपेंड करता है साथियों। हम इतनी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए साथियों। आपका भी उत्तरदायित्व बनता है कि आप ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कीजिए साथियों। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। कमलेश कुमार सैनी ऑफिशियल चैनल पर बने रहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।